अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। हमारे इस प्रोग्राम का नाम है द हॉट रिव्यू, जिसमें हम आपके पसंदीदा ड्रामों को रिव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम। आप यकीन रखते हैं इस चीज पे कि ये पसंदीदा ड्रामे मैंने सारे कहा आपके पसंदीदा ड्रामा, क्या ये वाकई आप सबके पसंदीदा ये तो ड्रामे ये हैं? बताएंगे। हाँ ये दे हैव एवरी राइट टू से कि नहीं हसन आप गलत कह रहे हैं, ये हमारे पसंदीदा ड्रामे नहीं। नहीं है जी। दैट देन बेग्स द क्वेश्चन जी ये कि फिर किसके कौन पसंद से नहीं पसंदीदा नहीं है? ये किसके पसंदीदा ड्रामे जो कि ठीक ड्रामे है। वाले बना रहे हैं। ठीक है कैसा जी, मतलब ये देखिए, जबरदस्त। ये तो फिर क्या आपने ट्विस्ट निकाला ये है? सवाल है, ये अजलों से अजलों तक का सवाल है ओह, आपने कि बड़ा आज कूल का समर कलर पहना है, पिस्ताशियो आप ग्रीन। ना बिलीव में जिस दिन मुझे समझ लग गई ना कि समर का रंग हसन क्यों नहीं समझ आती? और इट्स सो विंटर, सिंपल। व्हाई वुड यू नॉट मैं इस तरह अंडरस्टैंड? से नहीं पिक करता कपड़े के ये बट व्हाई वुड यू नॉट अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ समर कलर? It's a light pastel green. It's a pistachio green. It's a soft color. It's easy on the eyes. It's cool to look at. Why would you think this is not a summer color? you're wearing a winter color. I'm wearing a print. It's not See, any now color. the thing is that you हाँ. so, yeah, how is that not a winter thing and this is a summer thing? This That's is not a winter that thing. becomes a print No, and this because the fabric is lawn. That's why. So it's a summer thing, of course. so the fabric also needs to be in a certain Yes, yes, yes. we'll live and learn. जी जी जैसे आज मैंने और भी चीजें जी काफी चीजें आपने मैं सीखी सीख रहा हूँ, आज। मैं सीख अब रहा you हूँ, live and learn. मैं इंशाल्लाह सीख जाऊंगा। और क्या चल रहा है अपना जिंदगी में? जिंदगी में चल ये रहा है कि कुछ भी नहीं। इतना सोचा आपने हाँ, कि इसलिए कि कुछ खास नहीं चल रहा। क्यों? मैंने कुछ कमीजें खरीदी एंड ऑफ समर बाय। मुझे लग रहा था मेरे कपड़े खत्म हो गए हैं, तो मैंने कोई 5-6 कमीजें खरीदी। ठीक है। एक दो रेडीमेड और एक ये दो इनमें से एक उनमें से एक ये है, मैंने लगाई हुई थी स्टोरी कि मैं वहाँ गई और मैंने वहाँ से 3 प्रिंट लिए। तो लोगों को पूछा कि आपको क्या लगता है कौन से लिए, तो किसी ने ये नहीं कहा। तो गाइस उनमें से एक प्रिंट ये है जिसमें मछलियाँ हैं, तो ऑब्वियसली मैंने आही की ओड टू आही की मुनासिबत मैंने मछलियों वाला प्रिंट लिया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं उन 5 कपड़ों की एक वीडियो बनाऊं तो लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? बेशुमार लोग इंटरेस्टेड होंगे जी। अच्छा, मैंने अभी आपने कहा तो नोटिस किया कि आपके कपड़ों में मछलियां कई किस्म की मछलियां हैं। मछलियां जी बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात बताऊं जी। एक सेकंड के लिए बंदा अगर सोचे कि मैं एक ऐसी शर्ट पहनूं जिसमें मछलियां बनी हुई हैं, it'll be really hard to pull off. So credit to you, you've pulled it off amazingly. No, I think anybody can pull it off. No. You would be able to pull it off. No, I don't think that Of I'll course be you able to would. pull off a shirt that has fish all over it. Why, if you were sitting at a beach, would you not wear a? We're not sitting on a beach, right? It's all in the head. No. When I wear it, I feel like sitting on the beach. All right. Yeah. Cool. But that's interesting. Well done to you. Thank you. ऐसे लग रहा है कि आमना और हसन के पास आज कोई खास बात नहीं। लेकिन हमारे पास 7 ड्रामे हैं जी आज। ये खींचने की कोशिश कर रहे हैं इसको, इंट्रो को बेकार बातें करके, तो इसलिए फिर फायदा नहीं है, इसलिए हम मूव ऑन कर जाते हैं। इस वीकेंड हुआ नहीं, इस वीक पे कुछ? इस वीकेंड पे कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। ओ पिछले वीकेंड हुआ था ना वो हम अवार्ड और वो सारा कुछ अवार्ड्स हुआ जी बिल्कुल। वो पिछले वीक था। ये वीकेंड धीमा था, थोड़ा धीमा था, हल्का था। Are you sure we're not missing anything? No, I plan to go to the Mashin Bazaar. अच्छा। But the thing is that कल मैं नहीं जा सकी, my driver fell ill. आज संडे था, I intended to go, मगर फिर सुना ये कि बहुत रश है, बहुत crowds आएंगे आज, because Myra has a panel today. And also फिर मुझे एकदम याद आया कि आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के सीरीज का आखिरी मैच है आज। अच्छा जी। तो जिनके साथ मैंने जाना था उन्होंने भी कहा मैच है, मैंने कहा जी, और रश भी बहुत है। प्लस मुझे हसन आजकल बाहर निकलते हुए ना डेंगू का बहुत डर होता है। हाँ, मुझे भी लगा। मुझे बहुत डर है। आई एम रियली पैरानॉइड अबाउट डेंगू। आप वो रखे ना मॉस्किटो रिपेलेंट? रखा हुआ है, घर के अंदर ग्लोब भी लग जाता है। मैं तो गाड़ी में रख लिया। अच्छा किया आपने, बिकॉज पता है हो रहा है लोगों को और पता नहीं चलता उसका जब तक कि वो काफी बिगड़ नहीं गया होता। तो आई एम रियली अफ्रेड। ठीक है, तो वक्त इकट्ठा हुए हैं जी आज ड्रामों का वक्त हुआ चाहता है ड्रामों को रिव्यू करने का। जी। आमना इतना कोई मैं ढीठ मिट्टी हूँ, लेकिन आपकी बात से मुझे अंदाजा हुआ आप भी उतनी ढीठ मिट्टी। मैं क्यों क्योंकि हमने वो सारे ड्रामे देखे जो हमने कहा था हम नहीं देखे। हमने देखे हैं सारे। क्यों देखे हमने? उल्लू के पट्टे हैं बस। मैं जब हम चले अभी बता, मैंने ना कल रात तक ड्रामे देख लिए थे 4 जी। सबसे पहले मैंने ऑब्वियसली देखा मेरे हमसफर, क्योंकि आखिरी किस्त थी तो देखनी थी। ठीक है, मैंने देख ली। मैंने कहा आपको मॉरल लेसन पता चल गया मेरे हमसफर का। हाँ, उस पे आएंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पे मैंने देखा मेरे हमनशीन, उसकी भी आखिरी किस्त थी, वो भी मॉरल लेसन आपको पता चल गया। समझ गया। ठीक है, तो ये 2 ड्रामे तो देखने ही देखने थे। तीसरे नंबर पे मैंने देखा दरार। हाँ, दरार, क्योंकि वो जनरली वीकेंड का एक ड्रामा है जो मैं कहता हूँ कि चलो ये मजे का है, तो मैंने दरार देखा। चौथे नंबर पे मैंने देखा
चौथे नंबर पे क्या? फ्रॉड, नहीं, चौथे नंबर पे क्या देखा? मेरी शहजादी। हाँ, हाँ। चौथे नंबर पे मेरी शहजादी देखा जी। क्योंकि पिछले हफ्ते शुरू हुआ है, दूसरी किस्त थी। हाँ, हाँ। मैंने कहा चलो ये चार, ठीक हो ये गया। 4 ड्रामे देख के मैंने कहा खत्म। बस, हाँ। अब हमने डिस्कस किया था कि फ्रॉड और वबाल और काला डोरिया ये तो हमने नहीं नहीं देखना। देखना है। मैं आराम से चिल करता रहा, जी। रात को भी मैंने नहीं फिर आपको देखे। गिल्ट स्ट्राइक हुआ। सुबह में उठा, मैंने फिर भी नहीं देखे। ओए होए होए। फिर मैं होते होते ये होती है रेजिस्टेंस। मैंने कहा नहीं देखूंगा, ओहो। तीनों नहीं देखूंगा। मेरे पास जी। बहुत टाइम था, जी। लेकिन फिर होते होते मैंने कहा चलो तीनों में से कोई एक देख लेता हूँ। 4 ड्रामे क्या डिस्कस करने, एक का तो और होना चाहिए रोस्ट करने के लिए, बैश करने के लिए। तो गैस करें मैंने कौन सा ड्रामा देखा? फ्रॉड। यू राइट। हाँ। नेचुरली मेरे अंदर से एक इंक्लिनेशन आई कि इन तीन में से अगर मैंने चूज करना है तो कौन सा करना है। तो मैंने जब जाके टाइप किया, ऑटोमेटिकली मेरे हाथ से फ्रॉड टाइप हो हो गया। ओए होए। आपसे आपके कंट्रोल में नहीं थी आपकी बट आई एम ग्लैड आई वॉच्ड इट ओके एंड विल डिस्कस इट। ओके। तो जब मैंने फ्रॉड देख लिया तो नीचे सजेस्टेड वीडियोस में बताएं कौन सा ड्रामा आ रहा था। बबाल। बवाल आ रहा था। क्या? ये आपको कैसे पता? मैं- ये कैसे पता आपको? वबाल है तो फिर मैंने वबाल भी देख लिया। सदके जाऊं तो मैं जब मैंने आपकी। वबाल देख लिया मैंने कहा भाई काला डोरिया रह गया, हाँ। तो जल्दी से देख ही लेता हूँ। हाँ। फिर मैंने रिग्रेट किया, लेकिन हाँ। मैंने काला आप डोरिया। बड़े गलेबल हैं, मैं कहना चाहूंगी। हाँ, आपने कैसे किया? आप बताएं, प्रोसेस समझाएं। मेरी गलबनेस जो है ना वो बबाल पे रुक गई थी। अच्छा, उसके आगे नहीं मैंने देखा। तो आपने 6 देखे, मैंने 6 देखा। काला डोरिया नहीं देखा? नहीं। इसी ऑर्डर में देखे आपने? प्लीज बताएं जरा। मेरी ऑर्डर ये थी कि जी जब जुमेरात को मेरे हमसफर आ रहा था तो मैंने सरसरी तौर पे टीवी पे देखा। फिर मैंने कहा अच्छा नहीं, ये मैं एंड में देखूंगी ताकि मुझे चीजें याद कंक्लूजन रहें। लेकिन पता लग गई थी आपको? जी चल गई थी पता ठीक मुझे है। कंक्लूजन। फिर मैंने दरार देखा अच्छा, पहले। दरार आपने 2 नंबर पे देखा? जी मैंने 2 नंबर पे देखा क्योंकि मैं वो फ्राइडे को देखती हूँ दरार। ठीक है। फ्राइडे को मैं, क्योंकि दोनों एपिसोड्स आ गई होती हैं, मैं दरार 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 फ्राइडे को देखती हूँ। ठीक है। फिर मैंने सैटरडे को देखा हमनशीन, क्योंकि फ्राइडे को हमनशीन का आखिर आया नहीं बिल्कुल, एपिसोड। बिल्कुल। तो सैटरडे मैंने फ्राइडे को पहले वो देखा, सैटरडे को। सैटरडे का। जी हमनशीन देखा। फिर मैंने कहा अच्छा अब मैं क्या देखूं, तो फिर मैंने फ्रॉड देखा। अच्छा, तो खुद ही आपने कहा हाँ कि मैं चलो देख लेती हूँ हाँ, fraud। मैंने कहा मैं फ्रॉड देखूं, देखूं तो सही क्या हुआ। ठीक है। फिर मैंने मेरी शहजादी देखा 5वें नंबर पे। 5वें। फिर ऑब्वियसली हम सफ़र मैंने देखना था आज, वो मैंने देखा। और फिर मैंने वक्त था मेरे पास, फिर मैंने बवाल भी देख लिया। बवाल देख। जी काला डोरिया नहीं आपने देखा? नहीं। ठीक है। क्या आमना ने काला डोरिया ना देखकर अच्छा किया या बुरा किया? आपने देखा ना? मैंने तो देखा। ये इसका जवाब आप ही देंगे। इसका जवाब हम आपको देंगे बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत। जी आमना। हसन आपके लिए मेरे पास एक वो है चैलेंज। जी आमना। चैलेंज ये है कि आपने काला डोरिया को रिव्यू करना है उसकी समरी किए बगैर एपिसोड की। काला डोरिया वे काला डोरिया। काला डोरिया एक ऐसा मंजन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया जी। कि उसकी पैकेजिंग भी पुरानी है। ठीक है। मंजन भी पुराना है और पैकेजिंग भी पुरानी ठीक है। है। सो अगर उस एतबार से देखा जाए जो जिन मेरी, टॉनिक की तरह। जी बिल्कुल, जी। तो उस एतबार से अगर देखा जाए तो जो मेरी ये असेसमेंट है उसको इस हफ्ते भी पजीराई मिली, क्योंकि इस हफ्ते भी वही सब कुछ हुआ जो किसी भी एक रमजान ड्रामे में हम वीक ऑन एंड देखते तो अगर रहते हैं। आप चाहते हैं कि हम इसका रिव्यू करें तो आप पिछले हफ्ते का रिव्यू सुन लें जाके। बिल्कुल ऐसा वही बातें। वही बात है। मैं एक चीज ऐड इसमें ये करना चाहूंगा। जब मैं इस बार काला डोरिया देख रहा था तो मुझे ये चीज भी हिट हुई कि अमूमन साइमा अकरम चौधरी साहबा जब अपने ड्रामों में लिखती हैं तो जैसे एक किरदार को वो कुछ नाम दे देती हैं। लड़का लड़की को कुछ कुछ ना कुछ कह के पुकारता है, लड़की लड़के को कुछ ना कुछ छेड़ बन जाती है उनकी। वो भी मुझे अनोइंग लग रहा वो था। है ना जंगली बिल्ली टाइप। जंगली बिल्ली, और वो कुछ उसको कह रहा था। सर तो बात ये कि जंगली बिल्ली का कोई जिक्र करे तो वो डॉन और शाहरुख खान और करीना कपूर याद आते हैं। वो भी नहीं, तो वो क्या करें। दूसरा वो जो मुन्ने को सब मुन्ना समझ रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा हम तुम में भी जो फरहान अली आगा साहब का किरदार था वो भी इसी तरह का सिमिलर उसका कोई था फ्रेज। तो यार बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं टू ड्रामास कैरेक्टर्स दैट वी ऑलरेडी जी सीन, जी बहुत ज्यादा। जी। और वो बेशक लिखा ह्यूमरस तरीके से गया हो सब कुछ, बट इट डज नॉट अपीयर टू बी फनी एनीमोर। राइट, आई एग्री। मैंने देखा ही नहीं। सो मेरे लिए एक्चुअली जब, क्योंकि मैंने देखना शुरू कर दिया था तो मेरे लिए इट वाज अ चैलेंज टू फिनिश द एपिसोड। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग नेक्स्ट वीक आई वोंट बी एबल टू You वॉच want me to watch it? ठीक है जी, तो चैप्टर क्लोज फॉर काला डोरिया। जी। मूविंग ऑन टू आमना देन मेरे हमनशीन।
वबाल। वबाल जी। फिर किस गल दा पंगा तू पाना है। अब मेरे जो लोग ड्रामा देखते हैं उनके लिए कुछ सवाल आते हैं। जी। एक ड्रामे की सेंट्रल थीम होती है, ठीक है? वबाल की क्या सेंट्रल थीम है? नहीं पता, मैं नहीं डिसाइफर कर सकता। आपको नहीं लगता कि सूद का हराम हलाल सेंट्रल थीम है? Not really. I think it is because that's what it says in the description, and that's what I got the impression when I went and spoke with the director कि इसका एक जो है ना moral clause दी है कि जी सूद का हराम और हलाल का जो concept है उस पे ये ड्रामा बना है। So you're saying कि जो सारा का किरदार है, जो तला का किरदार है, जो वो सब प्लॉट्स है। वो सब प्लॉट्स हैं। ठीक है। देखिए क्योंकि जो सेंट्रल थीम होती है उसको जो रिप्रेजेंट करता है वो सेंट्रल कैरेक्टर है। सही बात है। तो जब इस ड्रामे की कास्टिंग को डिस्कस किया जाए तो शगुफ्ता एजाज इज देन द लीड। सारा इज यस शी इज अ प्रोटैगनिस्ट लीड क्योंकि ड्रामा उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। सारा एंड तलहा आर नॉट लीड कैरेक्टर्स। देख के ऐसा लगता है आपको, आप स्क्रीन टाइम देख लें, आप प्लॉट की मूवमेंट देख लें, साइमल्टेनियसली ज़रूर चल रहे हैं बट दैट इज़ द मेन स्टे। बट ये तो हम हर हफ्ते कहते हैं। हर हफ्ते कहते हैं। अच्छा तो फिर इस हफ्ते तो ऐसा कुछ नया नहीं हुआ थोड़ा सा मुझे लगा मूवमेंट हुई इस मामले में कि जी जो उनका एक सूद लेने का इक्वेशन था लोगों के साथ वो थोड़ा सा क्लाइमैक्स पे पहुंचा, उसकी थोड़ी सी ट्रबल हो गई, लोगों ने अब जो है ना वो करना शुरू कर दिया, रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। इनको सूद का कारोबार करते कई साल तो हो चुके होंगे। कई साल तो सदियां ऑब्वियसली लगता उन्होंने है पैसा बनाया जी। अब जाके लोगों ने रिवॉल्ट शुरू ठीक है चलो हाँ हो गया फाइनली। नहीं पहले किसी ने नहीं आवाज उठाई हार की कुछ नहीं। अब होना शुरू अब हुआ। होना शुरू हो गया है। ठीक है तो हमने इस पॉइंट पे देखनी शुरू की ये कहानी। हाँ जी। जब उनका जो लोगों ने रिएक्ट करना शुरू हनीमून किया पीरियड है वो खत्म हो गया बिल्कुल। और जहाँ तक सारा और तलहा यानी कि अनम और फराज की बात है उनका भी थोड़ा सा मुझे लगता है रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे गया है क्योंकि बाबा जान जो हैं वो चाहते हैं कि वो शादी कर ले और वो अब शादी के लिए जारी बात है फराज से बेहतर लड़का कैसे उसको मिलेगा। हाँ। और उसका इंटरेस्ट भी मुझे लगता है फराज में। जब वो बाइक पे जा रहा होता है वो खड़ी होकर कह रही है हाँ, इसने मुझे ओके, देखा नहीं फिर कहता है बाहर में जाए एग्जैक्टली। और फराज उसको कंसोल करता है बाप की। फराज ऑब्वियसली इंटरेस्टेड है। हाँ बिल्कुल है। आमना मैंने देख तो लिया वबाल। लॉलीपॉप दी उन्होंने आपको एक छोटी सी इस एपिसोड में। कौन सी वाली? लॉलीपॉप। कौन सी वाली थी? लॉलीपॉप आपको दी कि जब अनम कहती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ के अपने पाँव पे खड़े होके अपनी फ्यूचर बेहतर करना चाहती हूँ। दैट्स अ गुड मैसेज। लॉलीपॉप है ना, तकलीफ देने के बाद आपको लॉलीपॉप। You tell me something, it's a very trivial sort of a thing. माँ ने मना कर दिया अनम को अंदर आने से जी। बाप उठ के पहली चीज ये पूछता है अनम कहाँ है? जी। माँ ये नहीं कहती बाहर है हमने हाँ। उसको, वो कहती है उसको छोड़े। मतलब बाप इतनी बीमारी की हालत में भी ये कह रहा है कि अनम कहाँ है, अनम ने मुझे माफ नहीं किया। बट द मदर डजंट से कि ऐसी बात नहीं है, वो आई है, वो बाहर है, हमने उसको रोका कि आपको स्ट्रेस ना हो, कि आपको चीजें नहीं करो। यानी कि टू लेट द बाप थिंक दैट मेरी बेटी ने मुझे माफ नहीं किया, मुझे हार्ट अटैक हो गया और मेरी बेटी अभी तक आई नहीं है। It's not trivial. That's not a trivial thing. It's not trivial. No. I thought it was trivial because nobody's paid attention. No, to it's careless. It's not trivial. That is a careless detail. जो बाप मरते मरते चलो मायने मेरा तो ख्याल था चल बसे। हाँ यूजुअली मेरे ख्याल था यूजुअली तो बाप नहीं बचते, लेकिन फिर सलीम शेख हैं तो शायद इसलिए बच गए। मोहम्मद अहमद साहब होते तो ना बचते। जी। माइनर अटैक हुआ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, अगले दिन उन्होंने कहा आप जा सकते हैं, मुझे नहीं पता। ठीक है, वो था। बट ये कि यार इतनी बीमारी की हालत में इतना मतलब मेजर एक चीज हो गई है, माइनर अटैक भी मेजर ही होता है लोगों के लिए, तो वो कह रही है बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों नहीं आप क्यों स्ट्रेस यार, ये क्यों किरदार ड्रामों में ऐसा क्यों करते हैं कि एक मरीज को स्ट्रेस कम करने की बजाय और स्ट्रेस देते हैं, और उसके साथ साथ हमें भी फिर हमें भी देते हैं, हम भी कहते हैं यार ये क्यों इस तरह की क्यों चीजें होती हैं। अब ये बोले यार ये राइटर का प्रेरोगेटिव है, ठीक है राइटर का प्रेरोगेटिव है, बट जरूरी तो नहीं है राइटर का प्रेरोगेटिव सही हो हर बार। ऐसा ही है। Why would the mother let the father think that your daughter is not here when you've had a heart attack? बात ये है कि पाकिस्तानी ड्रामा जो है ना एक बुरी एडिक्शन की तरह हमें लगा हुआ है कि उसकी जो है ना रेपुटेशन कि जी पाकिस्तानी ड्रामे बड़े ज़बरदस्त होते थे, वो इतने ज़बरदस्त अब रहे नहीं है, लेकिन वो क्योंकि एडिक्शन हमें लग चुकी है तो वो हमारा सब्सटेंस अब्यूज़ हो रहा है कम्प्लीटली एंड वी कांट गेट ऑफ इट। बट हो गई है इसमें बहुत सख्त मिलावट, तो ये वो नशा नहीं है अब जो आपको फ़ायदा दे। अब
कोई भी नशा नहीं फ़ायदा देता, लेकिन ये वो नशा नहीं जिससे आपको मज़ा आए. पर ठीक है आमना, हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं. No, but the thing is, Hassan, that these things need to improve. You see, we can say that, oh, situation बड़ी बुरी है, हालात बहुत बुरे हैं, इकोनॉमी बहुत बुरी है, बजट्स नहीं होते. यार चैनल्स कमा रहे हैं और चैनल्स के हाथ में प्रोडक्शन बहुत होती कमा है. रहे हैं. एग्जैक्टली. तो ये कहना कि जी अटेंशन टू डिटेल या बजटिंग या इसमें प्रॉब्लम होती है, नहीं, दिस डजंट कट इट. ठीक है. या So I don't know about Vabal either, honestly. I mean, we keep saying it, we keep watching it, we keep saying it, we keep watching it, but I don't have high hopes. नाउ दैट वी हैव टू लेसर ड्रामास, फ्यूअर ड्रामास टू वॉच, मगर उनकी रिप्लेसमेंट भी आ रही है, हाँ. तो फिर देखते हैं. हाँ. मेरा अपना ख्याल है कि हमें 5 नहीं तो 6 पे कट ऑफ कर देना चाहिए. True. 6 से ज़्यादा हमें एक रिव्यू में नहीं करना चाहिए. वी हैव टू कट इट समवेयर. True. जी. Moving on to fraud. फ्रॉड. मैं आपको बताऊं मैं क्यों खुश हुआ फ्रॉड कि देख के. वो जो सास थी उन्होंने कहा कि मैं हाँ, मुझे अच्छी लगी ये बात. मुझे अच्छी लगी और मैं वी स्टैंड करेक्टेड, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने काफ़ी शोर मचाया और हमने कहा कि यार कि एक अच्छी सास दिखाई और उसको बुरा दिखा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि उस सास को उन्होंने उसी लाइट में दिखाया. पूरी जो बैक स्टोरी बताई कि यार कि मैं जवानी की खुद में जवानी में बेवा हो गई. मुझे ये भी अच्छा लगा कि एक्चुअली वो दोनों बहनें गई हैं माँ के पास और उन्होंने बोला कि आप तो ऐसी नहीं थी, आपने ऐसा क्यों किया. जी. तो ऐसा भी नहीं है कि वो माँ खुद ही से हाँ, डिस्क्लोज हाँ, करे. सो हाँ. वो भी एक अच्छी मूव थी. मगर ये अच्छा डिसीजन नहीं था, लेकिन फिर भी क्या कि एक आपकी बहू है, वो बेवा हो गई है, वो इतनी गमज़दा है, इतनी वो, आप यार उसको इद्दत पूरी करने दें. उनको थोड़ा- पता ना निसार साहब का. अच्छा. उनको निसार साहब का पता है. अच्छा. क्योंकि निसार साहब ने कहना कि जी हमारी बेटी तो बस आपकी अमानत है, तो बस हम तो लुट गए, तो हम बर्बाद हो गए, नहीं तो हम व्हाई मर गए, कांट हम द खप मदर इन गए, लॉ अब कीप कुछ नहीं होगा मेरी बेटी का. कौन सा ड्रामा था जिसमें जो बेवा होती है उसकी दोबारा शादी करने के लिए सास कहती है कि करो? वो थी बच्चन साहब की फिल्म थी बागबान के बाद जो आई, नहीं बाबू. नहीं, ड्रामा भी था कोई. अभी बच्चन साहब की फिल्म पे हम पहुंच गए हैं कि ड्रामा भी था मुझे नहीं जिसमें हम कहते हैं यार ये बड़ा अच्छा है कि वो बेवा हो गई, बट शी इज एनकरेजिंग हर टू गेट मैरिड. पहली सी मोहब्बत. पहली सी मोहब्बत. पहली सी मोहब्बत ना माया का जिसमें था. Yes. कुछ था कोई ऐसी फिल्म ड्रामा था जिसमें why couldn't the mother-in-law let her live there, complete her इद्दत and then say बेटा जाओ नौकरी करो और जैसे ही कोई बंदा मिलेगा भी मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी. हाँ. तुम ये इस तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते. जैसे कि उन्होंने कहा कि जब तुम लोगों के ताया आए थे अमेरिका से हाँ. और वो उन्होंने मेरा रिश्ता मांगा था, हाँ. तो तुम्हारी दादी ने इनकार कर दिया था. तो आप ना इनकार तो करते. आप दादी अच्छी बने, दादी ना सास अच्छी बने, बने. आप बोलेंगे यार मेरे साथ जो ज्यादती हुई थी उसका मैं मदावा करूंगी और मैं इस Exactly. बच्ची की शादी खुद कराऊं. एग्जैक्टली. अब अगर निसार साहब को उनको पता होता तो वो कभी ना कहती माइला को कि तुम घर जाओ. हाँ. कि निसार साहब तो रो रो के हशर कर देंगे ना माइला को. जो उसकी बेचारी की रह गई है वो कसर निकाल देंगे निसार साहब. बट देन मे बी शी थॉट कि उसके माँ बाप जिंदा हैं, तो अगर उसकी शादी का कोई मामला है तो मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे क्यों लूं. ठीक है. इट वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ सेविंग ग्रेस कि वो बुरी नहीं इट निकली. वाज अ सेविंग ग्रेस. हाँ, कि मुझे वो बुरी ठीक नहीं लगा. निकली, मैंने कहा यार ये लेकिन इट डजंट जस्टिफाई द फैक्ट कि तलाल को मारने की जरूरत ही नहीं थी. नहीं थी. नहीं, ये इट डजंट जस्टिफाई. वो तो वी स्टैंड बाय यार बिल्कुल. रिव्यू. मेजर पार्ट ऑफ दिस एपिसोड वेंट टू शजी एंड Which was तुबा, annoying. It was which was annoying. annoying. मैंने पास्ता बनाया खाओ, ये बहुत चाइनीज भी बहुत बनाया है वो खाओ. रिपीटिशन है यार, वो ही यार जो repetition. लोग बाहर खाना खाते हैं ना उनको पता चल जाता है घर का बना हुआ कौन सा है और बाहर का कौन सा है और ऑर्डर इन कौन सा होता है. इतने वो इतने तो बेवकूफ हैं ये देख लोग. के भी पता चल जाता है. इतने बेवकूफ हैं ये लोग, इनको पता ही नहीं चल रहा कि ये होम वैसे कुक ये है. आपने एक अनरिलेटेड नोट, ये खाने को देख के कैसे पता चल जाता है यार ये बाहर से आया और ये घर पता पे. चल जाता है. कैसे? नहीं चलता. हाँ, मैं ये हाँ. कैसे पता चलता, क्या बस वजह. एक जेनेरिक एक लुक होती है बाहर के खाने की. अब आप KFC मंगाएंगे, हाँ. यू नो हाउ KFC लुक्स. या KFC पड़ा होगा तो यू इवन पास्ता का भी पता लग ही जाता है आपको यार ये बाहर से आया, ये घर पे बना. पास्ता फिर भी थोड़ा सा चलो. पास्ता यू कैन पुश इट. ये ग्रेवी कोई मंगाए बाहर से आपको पता लग पता जाए. चल जाता है. सैंडविच फौरन पता चल जाता है. चिप्स पता चल जाते हैं. फ्राइज पता लग जाते हैं हाँ. कि घर पे बने ये बाहर से आए. हाँ. तो ये इतने खोते हैं दोनों के उनको उसको खोती हालांकि है. वो बड़ी अमीर है, वो बड़ा हाँ. डाइनिंग करती है. आउटगोइंग है, डाइनिंग आउट करती है, उसको पता ही नहीं चल रहा. वो हम बेवकूफ समझा जा रहा है या हम बेवकूफ हैं. हम ही बेवकूफ हैं सबसे ज्यादा, मुझे लगता है. हम ही वो खोते हैं. बहरहाल अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि कुछ शज्जी की हलचल. शादी हो जाएगी जी. और वो घड़ी देखी उसने, मैंने रिपीट कड़ा 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 बोले उसने, घड़ी बोली है. बैंगल, चूड़ी बैंगल बहुत खूबसूरत है. बैंगल. हाँ. आई थॉट शी सेड घड़ी. आई कड़ा, डोंट नो, मैंने दो कंगन, बार सुना है. कंगन. अच्छा एनीवे.
हाँ। सो ये है, तो अब उसको पता लग गया है कि इसकी शादी उसके साथ हो जाएगी फाइनली, शायद कोई मूवमेंट हो। मैं देखना चाहूंगा फ्रॉड। हाँ ठीक है। नाउ दैट तलाल इज आउट ऑफ द वे, पर अब किसको मारना उन्होंने मजीद? निसार साहब भी मर सकते हैं अब। मार दें, मार दे मार दें निसार या साहब को। पप्पी जान, पुप्पी जान ये है। एक्सपेंडेबल लोग हैं। उसकी शादी करवानी है शायद उन्होंने नाइल की हम्म, इस वाली के साथ। आई होप नॉट, आई होप नॉट। हाँ, तभी तो वही मदावा बात है होगा। ना हसन, हर ड्रामे में हर चीज का एंड शादी क्यों है यार? शादी क्यों? मायला नौकरी क्यों नहीं कर सकती? और शादी। ये माया तमहीद बांध भी चुकी है कि मैं क्यों शादी करूं, मैं अपने पाँव पे खड़ी हूं, मैं जिंदगी गुजारने दें सुकून से। अच्छा, हमने एक बात बताएं जो हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था कि माया ने माइला को वो कोई रस्म की थी और वो सब कुछ, आपको लगता है कि उसका कोई इस मामले से हमें ताल्लुक नहीं नहीं, करना चाहिए? नॉट एट ऑल। नहीं नहीं, उसका आया ही नहीं ना। अगर वो सास होती है और कहती है देखा मुझे पता था कुछ होगा, तुम तो मनहूसियत लेके आई हो घर में, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी लेकिन बात हुआ तो फिर भी बुरा ना, तो उस वक्त उसको थीम नहीं, बनाने नहीं। की जरूरत, उस वक्त उस पॉइंट को उजागर करने की जरूरत क्या थी? सास का अच्छाई दिखाना, ये दिखाना कि ये होता है और ये गलत है। उस वक्त वो एम्फेसिस था कि ये ऐसा होता है माशरे बट में। अगर आगे चल के उन्होंने तलाल को मारना था, वो इट अप्रोप्रिएट कि उस वक्त वो डालते? क्योंकि एंड में तलाल मरा तो है ना। नहीं, ना डालते तो क्या ना होता? डालते तो बेहतर था। ना डालते तो क्या जरूरत होता? नहीं थी, वो हाँ, केयरलेस केयरलेस। केयरलेसनेस, नहीं सोचते नहीं है, दे डोंट थिंक थिंग्स थ्रू। नो, सो ऑब्वियसली उनकी नीयत ये नहीं होगी, बट नाउ ऑप्टिक्स वाइज जब आप देखते हैं तो ये अच्छा नहीं लग रहा, तो जी। शायद उस वक्त वो ना डालते आप तो जी फिर बेहतर इतना था। ना मैटर सही करता। बात है, सही बात है। पॉइंट खुद बनाते हैं ना, एक चीज को बनाते हाँ हैं कि यार हाँ, कि ये बिल्कुल है। बिल्कुल, आपने एक प्रेजेंट किया है एक चीज कि ये हो सकती है, लोग ये सोच रहे हैं। अच्छा, मैं भूल गया था, मैंने तो किसी अपने ऑडियंस मेंबर के कमेंट से मुझे याद आया, तो ऑब्वियसली पीपल हैव दैट रिकॉल Of वैल्यू, course, लोगों of के course. दिमाग में रहती हैं जी चीजें, certainly. तो लोग ऐसे ही नहीं देख लेते एवं ही। नहीं। हम शायद इतना उससे नहीं देखा हमने, लेकिन जिन्होंने देखा उन्होंने तो देखा, उन्होंने नोटिस की ये बात। ठीक है, कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं हसन, आई ओनली वांट टू से दैट इट्स अ वेरी फ्लिम्जीली पुट टुगेदर ड्रामा। मतलब आपको उन्होंने शशके दे दिए, इंग्रेडिएंट्स आपको उन्होंने तबाही किस्म के दे दिए कि जी थीम आप देखें क्या तबाही है और सबा कमर है और आप ज़बरदस्त होने वाला है, और फिर बहुत ही ना वो कच्चा छोड़ दिया है सारा। एवरीथिंग इज लाइक हाफ बेक्ड, there's no rhyme or reason for things to happen. ठीक है। Yeah. Alright, moving on to then Drar. Darar. Drar. जी। Meow. Drar. क्या कहना चाहिए आप ना मैं Drar? इन दो किस्सों से बहुत खुश नहीं हुई। क्यों? मुझे लगा जैसे कि Repetition. रेपिटेशन है। हाँ है तो सही। हाँ, मतलब ना उसको पता चला, ना उसको शक हुआ, वो तो होना भी नहीं था। चलो नहीं होना था। जो वो अपनी साली के साथ वो कर रहा है, फ्लर्टिंग टचिंग फीलिंग वो कंटिन्यू कर रहा है, कोई नहीं देख रहा। अंगूठी ले दी उसने। अंगूठी ले दी उसने और वो सब कुछ। दादी की तबीयत खराब हो गई। दादी की तबीयत खराब हो गई, वो होनी थी, और वो अस्पताल पहुंच गई। वो मेरे ख्याल है नहीं बचेंगी, या बचेंगी भी तो शायद वो हो जाए, कॉम्प्रोमाइज हो जाए उनकी हेल्थ, चल ना सकें, या उन्होंने कहा ना आधा उनको पैरालाइज हो गई हैं। तो लेट्स सी वो किस हालत में वापस आती हैं। बट या There actually really isn't much to talk about Drar this there week. really was nothing in these two episodes. हाँ. Yeah. So beyond the fact के वो गए, उसको रेस्टोरेंट ले गया वो। हाँ, उनका हनीमून नहीं होगा, ये हमें पता चाहिए of course. उनका हनीमून नहीं होगा, वो नहीं। उसको रेस्टोरेंट ले गया उसको कॉफी उधर, पिलाने। और वो आहिस्ता आहिस्ता यू नो ही इज ट्राइंग टू मेक दोज मूव्स। और अगले एपिसोड के प्रोमो में फाइनली उसने खुल के बात की है कि मैं तो मुझे पता है तुम भी मेरे में इंटरेस्टेड हो और मैं हाँ। भी तुमसे हूँ, और मेरी मोहब्बत को अगर तुम करोगी तो मैं तुम्हें हमेशा ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। सो जब तक वो हो नहीं जाता अगले जी। एपिसोड में, जी, तो तब तक हम क्या बात करें? हम तो क्या जब बात करें? जब हो जाता है तो फिर हम डिस्कस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हमें कोई नई चीज़ नहीं पता चली शहीर के बारे में, ना ही इरहा के बारे में, ना ही सज्जल के बारे में। बिल्कुल है ऐसे ना, ही। कोई नई चीज़ आपको नहीं मिली। जो एक आपका जो बैंग हुआ था, बिग बैंग, उसके बाद वो फुस्सा हो गया। हाँ। बिग बैंग। हालांकि ये 2 किस्तें थी, जी, तो एक किस्त में ये सब हो जाता, एक में कुछ आगे मूवमेंट होती तो हम कहते जी, चलो ठीक है, इस बट किस्त दो में दो किस्तें, दोनों किस्तें इतनी फ्लैट मजा नहीं हाँ, आया। या हमें शहीर के 2-4 अफेयर और एक्सपोज कर देते हैं हमारे लिए, हाँ ताकि हमें ज़रा सी वो एक्साइटमेंट होती कि अच्छा यार 1-2 नहीं, ये तो मतलब है कि हाँ। कितनी औरतें हैं इसकी ज़िंदगी में। मिली ना, एक लड़की दिखाई उन्होंने, वो जब रेस्टोरेंट में कॉफी पी रहे होते थे, एक और लड़की से बाहर मिल रहा होता है, कहता है कि आई वांट टू हायर हर
जी झूठ आके बोलता है, ऑब्वियसली उसके साथ भी जी, नंबर जी, जी, चेंज जी, किया, तो ठीक है, वो हमें पता चल गई है चल बात। गई बात। अगले हफ्ते होपफुली हमें बेहतर इसका अंदाजा होगा। जी। मूविंग ऑन टू देन मेरी शहजादी। ओ इतनी जल्दी आपने क्या कुछ रोल और आउट? आप कहना चाहते नहीं, हैं? वाकई कुछ नहीं है हमारे पास कहने के लिए। मेरे पास तो नहीं है। सज्जल पे चाय गिरती है, वो कपड़े चेंज करती है, वो समझता है, शॉपिंग पे जाते हैं, सारा कुछ होता है। वो जाके उसको पीछे से। पहले वो इरा के लिए लेके आता, शॉल लेके आता, वो अच्छी शॉल थी, मैंने कहा आपसे पूछूंगा जो शॉल लाता है। नहीं, मैंने अप्रूव नहीं की। नहीं आपने नहीं, नहीं। मुझे अच्छी लगी। क्यों? इसलिए कि वो मुझे बहुत महंगी शॉल नहीं लगी। अच्छा। जी। इस्लामाबाद में बड़ी अच्छी ना टू टोन्ड, बड़ी अच्छी पश्मीना की प्योर कश्मीरी शॉल्स होती हैं। कहाँ से मिलती? जिना सुपर भरा हुआ है, मतलब ठीक। मरकज और ये सब आपको नहीं पसंद है? नहीं, मुझे तो ये एम्ब्रॉयडरी वाली जो शॉल्स है ना, ये नहीं नहीं। बड़े लोगों ने कहा कि इस्लामाबाद की हवा में है कुछ। यार मैं आ रहा हूँ इस्लामाबाद यस यस यस, दिस मंथ। चौधरी साहब Let's connect. नंबर at the bottom. नहीं नॉट एट Please द DM. डीएम। तो यार आई मीन क्या कहें हम, फिर क्या मतलब, nothing much really I happened. must say that Gibran's acting was very sleazy, appropriately sleazy. कि आपको I वाकई noticed he's always wearing that one yellow tie, unless he's got tie different बड़ी shades बुरी of थी, yellow बड़ी ties. बुरी टाई थी। हाँ, हाँ एक सीन में looks good, पहले वाले में, हाँ। एंड में येलो में। Actually, I don't know. I wouldn't want to give them credit कि इतनी अच्छी डायरेक्शन और एक्टिंग है कि शुरू में जो हमें बड़ा वो लगता था डेबनेयर और स्वाब, और वो ऐसा ऐसा स्लीजी लगना शुरू हो गया है। But maybe it is credit to them कि अब ना उसका कैरेक्टर अपीलिंग नहीं लगता, अब स्लीजी लगना शुरू हो गया है। Let's see. Let's see. Moving on to मेरी शहजादी। जी। मेरी शहजादी में मेरा एक सवाल है। दो आप पूछें, क्या एक- याद करेंगे आप? नहीं मैं एक ही पूछना हाँ। चाहूंगा। आई अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ असल जिंदगी में भी हम कहते हैं कि डिनेस्टिक पॉलिटिशियंस हैं, डिनेस्टिक पॉलिटिक्स है और वो जनरेशन में जाती है, बट द वे ही सेज कि ये मेरा तख्त है और फलाना धमाका, मतलब इतना तो कोई माइका लाल पॉलिटिशियन नहीं है पाकिस्तान में भी जो कि चीफ मिनिस्टर रहे और वो मतलब है कि वो 15 साल 20 साल चीफ मिनिस्टर ले। ऐसा ही है, क्या बात कर रहे हैं कौन सा आप? चीफ मिनिस्टर हमारा रहा है चीफ बताएं जरा। मिनिस्टर नहीं, जो पावर में जो पार्टीज हैं वो कई सालों से उनकी डिनेस्टिकल चल रही हैं, कौन उतार सका है नो उनको? बट ही द वे ही सेज कि मेरा तख्त है और वो मैंने बनाया है, तो मुझे तो लगता है सब पॉलिटिशियंस ऐसे ही ऐसे हैं। सोचते होंगे मेरा तो ये असल में, ख्याल- हाँ हाँ, क्राउन टाइप मेरा ख्याल है सिचुएशन। कि उनको पावर सर पे ऐसी नशा चढ़ता है, हाँ ताकत का, पावर का, कुर्सी का। सुना है कुर्सी का बहुत बहुत होता है। सुना क्या, नजर आ रहा है, लीक्स हो रही है लेफ्ट राइट सेंटर, एग्जैक्टली, पावर का नशा। हर पॉलिटिशियन हाँ। की लीग, हर एवरी पार्टी दे आर ऑल द हाँ, तो सेम। कुर्सी का सुना है नशा बहुत होता है, तो वो जायज है बिल्कुल। अच्छा अच्छी बात ये थी इस एपिसोड की कि आउट ऑफ अ लॉट ऑफ ड्रामास दैट वी वॉच एंड वी क्रिटिसाइज हॉस्पिटल सीन्स, ये हॉस्पिटल सीन वाज आई थॉट वेरी वेल डन। नहीं, वाकई लग रहा था हॉस्पिटल है, पीछे उनकी मॉनिटर्स की बीप्स भी हो रही थी और वो लग रहा था जैसे कि उनको ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब वो अच्छा, इट वाज वेल शॉट, अच्छा था। खून भी जो उनका निकला वो शुक्र है ग्रे नहीं था, और वो अच्छा, इट वाज नाइसली शॉट, आई हैव टू से, सो वेल डन कासिम। अच्छा शॉट था वो। और फिर जो वो पूरा कहते हैं कि जी मैं इसको बेटे को वापस लाओ और तुम शादी करो और यही करो और जाते रहना लेकिन अपनी बेस। उसमें बहुत सारा क्रेडिट शबीर जान साहब को भी जाता जी है, बिल्कुल, क्योंकि क्या ऑब्वियसली वो ओह, बहुत अच्छे परफॉर्मर For हैं, sure, for बहुत sure. उनका वेटरन एक्टर for हैं, sure, और उनकी परफॉर्मेंस इस एपिसोड में भी बड़ी स्ट्रांग थी। जी तो बड़ा फर्क पड़ता है एक ऑब्वियसली जी। एक पाए के अदाकार से जब आप परफॉर्मेंस जी, लेते हैं जी। और वो डिलीवर करते हैं तो मजा आता है देखने में। उनका वो सीन भी जब वो हाथ जोड़ के एंड में मुमानी जान को कहते हैं, जिस तरह वो चल के आए हैं, तबीयत खराब, वो बड़ा रियलिस्टिक सब लग रहा था। जी, इसलिए और डगमगा रहे थे उनके हाँ, कदम, और तो वो व्यूअर कनेक्ट करता ना फिर के Connect किया हमने। उस चीज से सारी हमने से। बिल्कुल कनेक्ट किया। वुड आई बी रॉन्ग टू अज्यूम के जो मिसेस सीएम है, शी वाजंट रियली कंसर्न्ड मच अबाउट द मिसेस सीएम जो थी ना, शी वांट्स द पावर टू स्टे इन द फैमिली। नो, बट जब इनके मरने की बात चल रही थी और पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, शी डिडंट सीम टू केयर दैट मच कि वो मेरा मियां मरने वाला है। पीछे जो रिएक्शन से देखें जो इस किस्म के लोग होते हैं ना, हाँ आपने कभी रॉयल फैमिली में किसी को रोते हुए देखा है? नहीं। अपर क्रस्ट जो होती है ना, वो उसमें आंसू नहीं बहाती पब्लिक में। ठीक है। हाँ, इट्स उसमें तो वो हम पब्लिक थे ना, वो जी। लोग तो एक कमरे में बंद अपने मियां बीवी और बच्चा उसने था। कहा ना, वो रोना शुरू किया उसने, तो नहीं उसने किया। कहा तुम्हारा रोना मेरे लिए पेनफुल है। अच्छा हाँ, देखें आप, उसने मना किया। आप देखें, आप गहराई में नहीं गए आप। वो रोई हैं, पहले उन्होंने डॉक्टर से कहा है, डॉक्टर मुझे तकलीफ में मत डोंट लेट I don't want a आई painful डोंट वांट अ पेनफुल डेथ।
फिर उनकी बीवी ने रोना शुरू किया, तो उन्होंने कहा योर रोना इज़ पेनफुल फॉर मी, तो फिर उन्होंने बंद कर दिया। तो बट वो दूसरी एक्सट्रीम दूसरी तरफ स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ चलेगी जहाँ पे क्यों कह के आपने उन्होंने नहीं कह के नहीं, शी स्टॉप केयरिंग, आई फेल्ट, आई No, डोंट no, I don't think so. I think she's just a very calculating She's like woman. rolling her eyes when he's conversing with the son and with the mamu. हाँ, because obviously वो बहू लेके आएंगी जो उनको नहीं पसंद, उनको कोई भी बहू But ना she also goes downstairs to receive the mamu. She will do that. She will play all the cards properly. देखिए अल्टीमेटली ये ऑब्वियसली ह्यूमन रिलेशंस की कहानी है। अल्टीमेटली इसमें सास बहू का भी प्रॉब्लम होगा, मियाँ बीवी का भी प्रॉब्लम होगा, जो हर ड्रामे में होता है। यू कांट टेक दैट आउट ऑफ अ पाकिस्तानी ड्रामा, ये रहेगा। वो तो नीली जिंदा में था। एग्जैक्टली ये वो स्टीरियोटाइप्स हैं या ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हर ड्रामे में होंगे, लेकिन जो इसका ऑन होल लैंडस्केप है ना वो फ्रेश है। ठीक है। हाँ। तो आप दानिया के बारे में बताएं, जो किरदार है। जी, दानिया के किरदार से मैं खुश नहीं हूँ। नहीं आप नहीं, क्यों? मैं इसलिए खुश नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उर्वा को मैंने इस रूप में पहले देखा है। कहाँ पे? अभी कौन सा उनका ड्रामा आया था? आदम वाला? आदम वाला? मुश्क? नहीं, उसके बाद उसमें तो वो विलन था, अमानत। मेहर अमानत। वही उसका गेटअप है, वही सीधे ब्यूटीफुल बाल हैं, वही बगैर लाइनर वाली एक ब्राइट आइड लुक है, हल्की सी ब्लश हुई हुई फ्लश स्किन है। इट्स द सेम लुक दैट वी हैव सीन उर्वा इन, एंड देन द वे शी इज टॉकिंग, यू नो, ताया जान आप ऐसे क्यों, ऐसे सहम सहम की वो जो बात कर रही हैं, मैं उनका ये रूप देख चुकी हूँ। आई थिंक दैट she should have put a little more effort, or the director should have pushed her to look a little different. अगर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनको निकालें इस ड्रामे में से, खड़ा कर दें और आप बताएं किस ड्रामे की उर्वा है, आप नहीं पहचान सकेंगे। You will not be able to tell whether she is a Meher or she is a Adania. There had to be something different. It's a very boring character. Character भी boring है, and the entire styling of the character, the performance is monotone. हमने देखी है इतना वो सदका कर रही है, हलवा बना रही है, हाँ चीजें जी, बना ये रही उसने है, बहुत कर रही है। जी बिल्कुल, वो इसलिए कर रही है ना क्योंकि अब वो जब जाएगी और ये नहीं कर सकेगी। फिर वो उसका एक सीन था जब वो जाती है किसी के, एक तो वो है कि पीछे से वो कह रहे होते हैं तुम्हें लूट रही है, तुम्हें लूट रही है, फिर भी वो पैसे दे देती है। फिर वो एक घर जाती है, वहाँ पे वो औरत कहती है कि बेटा या बेटी तो सिग्नल पे गया है बाप के साथ, जी, कितनी पढ़ाना क्यों ये नहीं, और फिर उनका बड़ा एक स्लो मोशन शॉट आता है कि यार ये वो सेवियर है जो हमारी शहजादी हमें बचाएगी, क्वीन ऑफ हार्ट्स है ना। क्वीन ऑफ। वो कैसा लगा आपको ट्रीटमेंट? ठीक है, इट्स लीडिंग समवेयर। आई एम श्योर इट इज, but you see the thing with Meri Shehzadi, I feel that none of it feels natural. It all feels like, you know, you're putting in that much effort to build a fake world, you know what पता नहीं मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा ये नहीं, आप बिल्कुल कर पा रहे हैं। जैसे हम उस दिन एक्टिंग की किसी की बात कर रहे थे, द होल पॉइंट ऑफ एक्टिंग नाउ डेज ऑब्वियसली व्हेन वी वॉच स्टफ इज दैट इट्स सो नेचुरल दैट इट बिकम्स बिलीवेबल. So none of the stuff in Meri Shehzadi up until now seems believable. It all seems like that, you know, this is some sort of a fantasy world that the writer and director have Plastic लग रहा है created. आपको? बहुत प्लास्टिकी लग रहा है, हाँ, बहुत plastic मुझे है। ओवर मेड अप लग रहा है ये सारा कुछ, मेड अप, ओवरली मेड अप लग रहा है. So which is fine, it can be a fantasy, nobody is denying that, but then it doesn't hit you. it's not being presented as a fantasy. Yeah. It is being presented as a you know, realistic sort of a closer to reality sort of a narrative. Well, it just doesn't, I'm not able to connect with it yet. I don't know आगे चल के मैं connect करूंगा या नहीं करूंगा, but इसमें ये पूरी चीज इतनी वो एक तरह से ग्लैमरस तरीके से दिखाई जा रही है, स्टाइलाइज तरीके से दिखाई जा रही है, इतना वो सुर्खी पाउडर लगा के दिखाई जा रही है कि मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा. इवन दो इंटेंशन, नियत आई एम श्योर सही अच्छी ही होगी सबकी, बट उसका इम्पैक्ट वैसा नहीं है जैसा आई हैड होप्ड होगा. सो ऑनेस्टली आई डोंट नो, आगे चलते हुए फ्यूचर मे बी अ कपल ऑफ मोर एपिसोड्स. सुपरफिशियल लग रहा है आपको? बहुत सुपरफिशियल. आपको नहीं लग रहा? अभी तक मुझे नहीं लगा, मतलब है कि आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग एंड यू आर राइट, मगर मुझे अभी उसकी सुपरफिशियलिटी ने बॉदर नहीं किया, मुझे नहीं बॉदर किया, मुझे ठीक है. बॉदर तो मुझे भी नहीं किया कि मैं बोलूं कि मैं अगली किस नहीं देखनी, देखिए टू द एक्सटेंट कि मैंने अगली किस नहीं देखी. क्योंकि बहुत सी हमारी कहानियां जो है ना वो बेचारगी पे, गुर्बत पे, मिस्कीनियत पे, यतामत पे, इन सिचुएशंस को लेके बनती हैं जहाँ पे लोग जो हैं वो ऑप्रेस्ड हैं और तड़प रहे हैं और पिस रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं. तो यहाँ पे रिफ्रेशिंग है कि एक एफ्लुएंट फैमिलीज दिखाई हुई हैं और ज़रा सा डिफरेंट लैंडस्केप है. आई एम लाइकिंग दैट.
मुझे ये अच्छा लग रहा है कि ज़रा सा ग्लॉसी है, थोड़ा प्रिज्यूमेबली ग्लैमरस होगा, थोड़ा लैंडस्केप फ़र्क है, पॉलिटिक्स है, थोड़ी पावर प्ले है। आगे नहीं, क्या होगा मुझे नहीं अमीर पता। फैमिलीज हम बहुत देखते हैं टीवी के ऊपर यार, क्या हो यार रहा फिर भी उनके अंदर फिर भी मुफलिसी फिर भी कहीं ना कहीं होती है। अगर आप अमीर फैमिली, अगर आप अमानत की देख लें तो एक तरफ अमीर फैमिली लेकिन एक तरफ बहुत ही बेचारगी भी आपको दिखाएंगे, यू नो। So it's a lot of oppression and a lot of I don't know, depression in dramas these days. हाँ, बट इट कुड स्टिल हैव बीन Struggle. रियलिस्टिक। मैं ये नहीं कह रहा कि अमीर Yeah, sure, फैमिली ना sure, दिखाएं, sure. दिखाएं बट हाँ, थोड़ा रियलिस्टिक तरीके से हाँ. दिखाएं। ऑल सेड एंड डन, नैरेटिव इंटरेस्टिंग है, And interesting है। जो प्रेमिस है वो हाँ, इंटरेस्टिंग है। हाँ। सो जो एक चीज जो मेरी शहजादी की फेवर में जाती है वो यही है Absolutely. कि वो जो यूजुअल एक घरों की कहानियों जी, जी, से निकल बिल्कुल, के थोड़ा बिल्कुल। सा हम पावर डायनामिक्स, और कॉरिडोर्स देखें, ऑफ, ये ना भूलें कि आगे और इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज ये जब शादी होके ब्याह होके जाएगी तो आगे उसके तो अफेयर चलते रहे हैं शेरोज के, और फिर सोनिया मिशाल का कैरेक्टर है, आई थिंक शायद उन्होंने शादी की हो, तो ये सब कुछ भी निकलना है। फिर उसकी सास के साथ क्या डायनामिक है वो भी बनेगा। फिर वो जो इतना उन्होंने एम्फेसिस दिया है दैट वो इतनी वो है, चैरिटेबल है और इतनी फिलंथ्रोपिक है, तो वहाँ वो कैसे एडजस्ट करेगी, वहाँ वो हलवे कैसे बना के बांटेगी, ये अच्छी चीज़ें हैं सारी। ठीक है, ये मुझे मुझे नहीं इंटरेस्ट है। नहीं मुझे प्रेमिस है उसमें हाँ, बाकी है। मुझे सिर्फ दानिया की जो पर्सनालिटी ना वो अभी तक बहुत कमज़ोर है। जैसे मुझे पिछले हफ्ते अली का किरदार लग रहा था, जी, अली का अभी नहीं लग रहा, लेकिन ये कि अपेरेंस कम थी ना, स्क्रीन हाँ टाइम। अपेयरेंस कम थी, लेकिन दानिया का मुझे वीक लग रहा है। ठीक है, जी, बढ़िया, मैं देखना चाहूंगा आगे क्या होता है। एब्सोल्युटली। एक चीज हमारे व्यूवर्स ने पॉइंट आउट की कि वो वाकई में इस्लामाबाद ही दिखाया गया है, जी, वो जी। कॉन्वर्सेशन हुई है, जी, तो वो मेरा पॉइंट सही था कि सीएम इस्लामाबाद में क्या है, सीएम लाहौर में होता है, जी। पंजाब का सीएम। ठीक है, मूविंग ऑन टू, क्या रह गया, आपके दो लास्टर्स रह गए, लास्टर्स। कौन कौन से? आपका जी हमनशीन और हमसफर। हम नशीन। जी, दूर का अब हम सफर कोई नहीं। एक किस्त ड्रामा रैप अप हो गया, जी। क्या कहना चाहेंगे? कहना मैं ये चाहूँगी कि एंड जो था वो बड़ा अच्छा था। उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा यार, वेल डन। हाँ, जो आपने एक्सपेक्ट किया था या सजेस्ट किया था एंड में होना चाहिए, एग्जैक्टली वही हुआ। मेरा उसमें कोई कमाल नहीं है, मेरा उसमें कोई कमाल नहीं है, और अगर मैं लिखती तो ज़रा बेहतर लिखती। अब क्या वो एग्जैक्टली जो आपने बोला था वही हुआ? नहीं, ओपन नहीं। एंडेड छोड़ी उन्होंने, ये तो नहीं कहा शादी हो गई दोनों की। नहीं नहीं, ओपन एंडेड नहीं नहीं नहीं, मैं इससे ज़्यादा ओपन एंडेड छोड़ती। नहीं, देयर टुगेदर, देयर टुगेदर। Yeah, but he's come there and he's working. It's not ओ like भाई मेरे हसन, एक तो आप मुझे नहीं ना तजर्बा इन चीजों का। आपको किस चीज़ की शादी नहीं आपकी हुई भी? हुई है। हाँ तो फिर नहीं, वो लॉन्ग वॉक्स का तजर्बा नहीं, नहीं। लॉन्ग वॉक लाल जोड़ा पहन के बाबा वो वॉक कर रही हैं, इट्स वेरी सजेस्टिव। ऑफ कोर्स देयर टुगेदर। शादी हो गई है या हाँ, they're शादी together? हो गई है। शादी हो गई। हाँ हाँ हाँ, अगर नहीं हुई तो बहुत गलत मैसेज दिया है, बिकॉज मुझे लगा कि हो गई। जब आप लाल जोड़ा पहन के आप उनको यार ये क्या बात है, आप ना आप उसको रेड शेम कर रही हैं। मैं रेड शेप नहीं कर रही यार, रेड जोड़ा इज मैरिड, न्यूली मैरिड, इट वाज अ वेरी न्यूली मैरिड वॉक। हाँ, हाँ, तो एनीवे ये एंड बहुत अच्छा था, बहुत डिग्निफाइड तरीके से उन्होंने इसको रैप अप किया, बहुत डिग्निफाइड तरीके से इनको लेके आए। लेकिन वहाँ तक का इस एपिसोड जहाँ शुरू हुई और वहाँ तक का जो सफ़र था ना, उसमें बहुत फ्लॉस थे, बताएं मुझे शुरू बहुत इश्यूज थे मुझे। जल्दी तय कर दिया उन्होंने, इनफ टाइम नहीं दिया। नहीं नहीं, इनफ टाइम दिया, सही था, बिल्कुल वो सही था यार। हर बंदे को मतलब है कि अच्छा चलो आप हसन की माफ़ी से खुश हैं, इन व्हाट सेंस? you think that he was penalized enough and everything? अब उसने जो कहता है ना कि मैंने अलग किया था, मैंने मरहम रख दिया, हाँ, तो वो उसने यूनाइट कर दिया दोनों को, तो ठीक है। यूनाइट कर दिया। मुझे थोड़ा सा ना इसमें एक्साइटमेंट कम थी इस एपिसोड में, हाँ, कि एग्जाम्पल जब वो आता वो है फायरवर्क्स नहीं थे, नहीं था, इनकी मैंने आपको मिलन कहा पे। था ना इनमें केमिस्ट्री हाँ, नहीं है। अब आपको समझ आई? हाँ, आप सही नहीं है, नहीं है, नहीं है। और आप सही कह रहे हैं, एंड यू आर राइट टू थिंक कि ओपन एंडेड है, बिकॉज देयर वॉक वाज, it was the look was married couple, but their chemistry was very like platonic. It was, still friends. could be siblings. हाँ हाँ, हाँ, उसमें कोई उनके अंदर ना there's no कोई कशिश like नहीं it's थी not उनके। like they're holding hands या बहुत close proximity में वो नहीं, लोग कुछ चल भी रहे नहीं, हैं, कुछ exactly. मैं सोच रही हूँ यार हाथ पकड़ लो यार हाथ, बंदा नहीं हुई ना, शादी नहीं हुई, इंटरलिंक। ओपन एंडेड है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। हो जाएगी और मैं शादी। कह रही हूँ कि हो गई है फिर भी नहीं कर रहे। अच्छा, आपको ये लग रहा है? हाँ,
मुझे ये लग रहा है. Yeah, maybe the actors weren't comfortable showing that. I don't know. Intimacy on. I don't know. How is holding hands intimacy? I don't know. हर एक की अपनी एक सोच होती है. Okay. मैं क्या कह सकता हूँ? मैं Okay. सिर्फ ये So I felt that the ending was fine. और यही ending होनी चाहिए थी कि वो वापस आता और वो आयमा को भी hospital उन्होंने में- दिखा दिया दुबई वाले उसकी कोई अपने जरूरत कराची नहीं वाले थी। डिफेंस फेज 8 जिसमें वाले जो घर हर में ड्रामे में हम देखते हैं. वो थोड़ी सी है. देखें आपने न्यूयॉर्क में कितनी अच्छी एफर्ट की है. हाँ। आपने हमने तारीफ की कि आपने प्रॉपर अपार्टमेंट एक थोड़ा सा कोई और इसी तरह के आप चूज कर लेते घर अपार्टमेंट फ्लैट कुछ भी वहां पे दिखा देते. वो घर तो ना दिखाते ना जहाँ पे हर ड्रामा शूट होता है. एकदम लगा दुबई से हम वापस तो कराची मैं में. वही कह रही हूँ ना, इस ड्रामे में यूजलेस चीजें बहुत थी. बहुत फ्लैशबैक आखिरी किस तक चलाए उन्होंने. फ्लैशबैक उन्होंने आखिरी किस तक चलाए हैं. आयमा का दुबई वाला सीन दिखाने का कोई तुक नहीं था. उसका आप क्लोजर दिया ना आपको. फिर आप कहते आपने कि आयमा क्लोजर की दे दिया था यार पिछली दफा. जब वो जा रही थी वो क्लोजर इनफ था. हमें समझ आ गई थी कि उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, वो चली गई है. उसका वो दिखाना अभी भी कि- तड़प रही है ना 6 साल बाद. क्या वो 20 साल बाद तड़पती रहे. क्या उसका स्पिन ऑफ बनाएंगे आयमा स्टोरी? मतलब क्या, उसका कोई तुक नहीं था. उसका कोई तुक नहीं था. फिर आके शानजे का उसको कहना कि तुमने मुझे इतने साल तड़पाया है तो अब और क्या. वो सीन बिल्कुल बेकार था. वो कहती है कि जितने साल किए उतने साल तो मैं तुम्हें माफी मंगवाऊंगी ना. तो वो तो बेकार था बिल्कुल. वो सारा बच्चे हो गए उनका, दे मूव्ड ऑन, देयर फाइन. आई मीन व्हाई ब्रिंग इट अप नाउ, यू नो. दैट वाज कंप्लीटली स्टूपिड. दैट वाज अ गुड सीन जो खलीजिस्ता का अपनी मोरे के साथ होता है. वहां पे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना जी चाहूंगा. पूछें. बल्कि बहुत सारे डॉक्टर्स हमारा देखते हैं रिव्यू. मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, ऐसा होता है कि किसी को स्ट्रेस से बुखार चढ़ जाए? मैंने अक्सर देखा है ड्रामों में, वो कहती हूँ क्या हुआ ओ तुम तो बहुत, तुम्हारा माथा तो बहुत गर्म है, तुम तो बहुत गर्म हो. तो ऐसा मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ कि ऐसा होता है कि स्ट्रेस से या सिर्फ कोई मतलब टेंशन ले रहा है तो वो उसको बुखार चढ़ जाए या उसका गर्म हो जाए माथा? मेरे प्लीज ख्याल में हो सकता है. हो सकता. मैंने इसलिए कहा मैं पूछूं. मैं नहीं हूँ डॉक्टर, लेकिन मेरे ख्याल में हो सकता है. ठीक है. जी मेरे ख्याल में हो सकता उसमें है. वन वुड अज्यूम कि स्ट्रेस से बंदा को ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं तो एक्चुअली आपका टेम्परेचर लोअर हो जाता डिफरेंट है. रिएक्ट करते हैं. आई डोंट नो. I don't तो know. डॉक्टर से इसलिए हाँ. मैंने कहा पूछ लूं आपसे. हाँ. काइंडली थोड़ा बताइएगा. बहुत डॉक्टर्स हमें देखते हैं तो थोड़ा सा इस पे इनलाइटन कीजिएगा. बट क्या था वो सीन? वो कह रही कि जी मैंने तो इस पे कब्र के ऊपर मिट्टी डाल के कभी पानी भी नहीं डाला. हाँ. तो फिर वो उस कैसे डायलॉग को क्या मतलब था? कि जो हादी की याद है उसको उसने दफना दिया था अपने सीने में और फिर उसने ऊपर कभी पानी भी रिविजिट ही नहीं किया. कि पानी नहीं डाला ताकि उस डर से कि उस पर कुछ उग ना जाए. तो अब वो कह रही है कि वो सामने आके खड़ा हो गया. वेल रिटन डायलॉग, एक्चुअली वेल रिटन. हाँ. बट आई वुड अज्यूम कि वो मोहरे को अगर ये बात कह रही है तो शायद दरगजई के बारे में कह रही है. देखिए बीच में ना बड़ा चॉपी चीजें हो रही हैं. चॉपी चीजें हो रही हैं. मुझे ऐसा आइडिया था कि जो लाला है वो डॉक्टर शहरयार को ढूंढ रहा था जी जी. कि मैं गाँव नहीं, हसन ने एक्सप्लेनेशन दी ना क्या थी वो कि वो मामा पापा ने अपना हॉस्पिटल तो बना लिया ये वो. और लाला कहता है कि एक तो एक नाम के इतने सारे डॉक्टर्स होते हैं तो मैं कैसे ढूंढ सकता. उन्होंने दी आपको एक्सप्लेन? नहीं, लाला ढूंढ क्यों रहा था उनको? हादी को पकड़ने के लिए. हादी को पकड़ने के लिए. तो नहीं ढूंढ पाया ना. एक डॉक्टर शहरियार नाम के इस्लामाबाद में, इतना सा इस्लामाबाद है. अच्छा. लास्ट आए जी इतना सही वेंट है. एंड इतना से ही है. जी. तो वहां पे कितने डॉक्टर शहरियार होंगे? 10 हो जाएंगे एक शहर में. इस्लामाबाद जैसे शहर में डॉक्टर शहरियार सीनियर डॉक्टर्स शायद एक दो ही हो. चलो 10 भी हैं. हाँ. 10 से ज्यादा तो नहीं होंगे. नहीं, बंदा हर एक को नहीं विजिट कर सकता नहीं कर सकता. 6 सालों नहीं में. चॉपी था. थोड़ा सा गड़बड़ की है इन्होंने. और प्लस Detailing वो में. 10 में से मैं एक छोटी सी बात लाला को बताना चाहूंगा. लाला आप खजिस्ता के साथ जाते हैं, उसको यूनिवर्सिटी में आपने दाखिला कराया है, उसका आप फेयरवेल पे लेके आए हैं, सब कुछ है. उस यूनिवर्सिटी से जाके आप पूछ लेते हैं कि पूरा नाम क्या है डॉक्टर शहरियार का, या वो कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं. क्योंकि आफ्टर ऑल वो जो एक जो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर तलाल या तला, जिन्होंने वो तो वही है. वो तो वही है ना. हाँ. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी यूनिवर्सिटी में किसी को पता ना हो कि डॉक्टर शहरियार कहाँ है? Absconded. कोई पूरी यूनिवर्सिटी में कोई स्टाफ मेंबर ऐसा नहीं. ये ट्रिवियल चीजें लोग माइंड करते हैं कि यार आप इतनी छोटी छोटी. नहीं छोटी चीजें नहीं है ये छोटी चीजें नहीं है. बिकॉज दे इफेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ द ड्रामा एंड दे हैव अफेक्टेड द इम्पैक्ट ऑफ द लास्ट एपिसोड. कोर्स ऑफ जो है ना इवेंट्स स्टोरी वो बिल्कुल सही है. यही होना चाहिए था कि उसने अस्पताल खोला, लैप्स ऑफ टाइम हुआ, उसको कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, उसको वहाँ से बुलाया गया. आई वुड हैव लाइक्ड कि उसको पता ना होता कि वो आ रहा है. तो उसको नहीं था पता. शी न्यू दैट ही वाज कमिंग. उसको ये नहीं पता था हादी आ रहा है. शी न्यू. नहीं. जब बाहर निकल के वो बात करते हैं कब? तो जो वो बात करती है जब वो ऑफिस से निकलते हैं टुगेदर, व्हेन दे लीव द ऑफिस, जो उनकी कॉन्वर्सेशन होती है वो यही होती है. ही नोज एंड आई विश दैट ही डिडंट नो दैट दरगज़ई वाज डेड. वो तो हसन ने उसको बता दिया सारा. आई विश ना बताया होता.
आई विश ना बताया होता, आई विश वो ये सोच के आता कि इसकी शादी हो गई है, फिर भी मैं जा रहा हूँ उसकी मदद करने। आप कहते हैं बाय चांस इनकी मुलाकात होती। बाय चांस होती, कुछ कुछ तो छोड़ते ना यार, कुछ तो ठीक देते है, ना, लिटिल बिट ऑफ, ठीक है। अ लिटिल बिट ऑफ। आपने उसको बहुत वही वाली बात है कि आपने प्लान तरीके से आपने उनकी इतना मीटअप। प्रिडिक्टेबल कर दी हर चीज, इतनी बोरिंग कर दी कि एवरीथिंग वाज सो लाइक वो दे हाँ, ऑलरेडी नो। बाय चांस मीटिंग होती, जैसे आपने बाय चांस हसन की मीटिंग कराई है, हाँ। इस तरह बाय चांस हादी की मीटिंग कराते खजिस्ता में। यार कुछ छोटा सा कुछ, हाँ, वो नॉर्दर्न एरियाज कोई गया होता है चिंगारी तो याद लगाते में। ना, कोई चिंगारी हाँ, छोड़ते, कोई एक्साइटमेंट छोड़ते, वो आता, वो देखती तुम कहाँ से, तो वो पूछता कि तुम हाउ दरगजे का क्या हाल है, अच्छा मैं सिनेरियो बिल्ड करूं, और फिर वो कहती नहीं मैं वो मुलाकात मेरा, के सिनेरियो बिल्ड और करूं। फिर वो कहती आयमा का क्या हाल है, तो वो कहता कि नहीं वो तो मेरी नहीं, और फिर नॉट ऑफ मैं दैट। सिनेरियो बिल्ड हाँ करूं, जी। तूफानी रात है, बारिश हो रही है नॉर्दर्न अब एरियाज तो में। मैं कहती हूँ तूफानी रातों से नहीं निकले तूफानी भाई। रात है, बारिश हो रही है, हाँ। और हादी गया है वहां पे, अमेरिका से आया है, और वो चाहता है कि मैं जाके इंसानियत की हेल्प करूं। हाँ। और वो सवात इसीलिए चूज करता है कि वो खजिस्ता का इलाका है, गांव है, और वहां पे सबसे ज्यादा मैं पहले गया था, उसकी मेमोरी में मैं जाना चाहता हूँ, मैं वहां पे काम करना चाहता हूँ। तूफानी रात में होती बारिश होती है, गाड़ी खराब हो जाती है, गाड़ी सी गई, टायर चेंज करो होता है, दूसरी तरफ से गाड़ी आती है, इसका एक्सीडेंट हो जाता है, इसको अस्पताल लेके जाया जाता है। जब ये आंखें खोलता है, इसका ट्रीटमेंट करने वाली डॉक्टर खजिस्ता होती है। हम्म। वहां पे इनकी पहली मुलाकात होती है, और वहां पे ये पूछता है, वो तुमने बिल्ड करे हो, मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पे, दरअसल ही कैसा है, और फिर जो आप बात करिए ये हाँ सारी हाँ। होती है, और फिर उनको पता चलता है एक दूसरे की मुलाकात का, या वो एक बिल्डअप अलग या लेवल का होता है। या तो हसन को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी कि हसन ने सारा प्लॉट अनरावल किया, नहीं होना चाहिए था। ठीक है। There should have been some firework between their first meeting after 5 years, तो अगेन स्टोरी लाइन बिल्कुल सही थी, लेकिन मीन्स टू एन एंड नहीं थे। इसमें वो मजा ठीक। नहीं था, मजा नहीं था। और जो आखिरी आप वॉक कह रहे हैं, आई कुडंट गेट पास्ट द सिल्वर कोट। पूरे पूरे मेरे हमनशीन में शहजाद शेख की इतनी अच्छी स्टाइलिंग, लुकिंग सो गुड, ड्रेस सो वेल, और वो आखिरी सीन में वो जो मरी रोड पे जो नए कपल्स वॉक कर रहे होते हैं ना, माल रोड पे भी, वो वाली वॉक थी जिसमें उन्होंने सिल्वर रंग का कोट और उन्होंने लाल रंग का जोड़ा। जो माल रोड पे जो न्यूली वेड हनीमून पे जाते हैं ना, ये वो वॉक थी। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं थी। अगर वो शलवार कमीज पहन लेते, सवात में रह रहे हैं, काला रंग का शलवार कमीज, रोल अप कर लेते स्लीव्स, थोड़ा कैजुअल लगते, ओपन एंड होता तो वो लाल कपड़े ना पहनती। ठीक है, शादी उनकी हो चुकी, दे टुगेदर। आमना के मुताबिक शादी हो चुकी है, जी, या जी। मेरे हमनशीन की टीम हमें बेहतर बता सकती है शादी हुई है या नहीं हुई। हाँ, अगर ओपन एंडेड है तो मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि हो गई उनकी शादी। अब मैं मेरे हमनशीन के बारे में आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। कंक्लूजन सही थी, बट उसकी एग्जीक्यूशन बहुत बेहतर हो सकती थी। बट मैं शाउट आउट्स देना चाहूँगा जी, आप हमेशा की तरह। इन पर्टिकुलर। बड़ा ड्रामा जब भी खत्म होता है, आई थिंक वी ओwe it to we do owe it to the team, because It's nice to appreciate people. it's nice to Yeah. appreciate people, and we've reviewed it for 20 odd weeks. जी। So why not? सबसे पहले मैं शाउट आउट देना चाहूँगा हिबा बुखारी को। जैसे जी। मैंने पहले भी कहा, आई थिंक इट्स हर बेस्ट वर्क टिल डेट। उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी, एंड आई होप एंड विश टू सी हर इन मोर सच कैरेक्टर्स, जहाँ पे उनका किरदार स्ट्रॉन्ग एक किरदार है और अच्छी मैसेजिंग के साथ आता है। आई एम श्योर आप Absolutely. She did a fantastic job. Delivered very well, looked the part, played the part, all of that. She looked great as well. She Yes. looked so pretty. Yes. She performed so well. Yes. So well done हिबा बुखारी। एहसन की परफॉर्मेंस मुझे बहुत पसंद आई, हमेशा जी, की तरह। उनका जी। किरदार, उसका आर्क, जिस तरह से उसमें बदलाव आया, तब्दीली आई, एहसन ने बहुत अच्छे तरीके के साथ परफॉर्म किया। वो हमेशा बहुत अच्छे तरीके के साथ अपने रोल्स को परफॉर्म करते हैं। सो वेल डन एहसन। शहजाद शेख की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। Absolutely. ही इज आई थिंक फास्ट बिकमिंग वन ऑफ दोज एक्टर्स, जो हम आगे बात कर रहे थे कि नेचुरल एक्टर नेचुरली परफॉर्म करते हैं, जो भी रोल टेक ऑन करते हैं उसके साथ जस्टिस करते हैं। शहजाद का काम बहुत अच्छा था, उनको भी बहुत मुबारक हो। मिसबा अली सैयद राइटर हैं। सबसे बड़ी शाउट आउट मैं उनको देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रोग्रेसिव कहानी लिखी, बहुत ही उन्होंने एक एमेंसिपेटेड और स्ट्रॉन्ग औरत का कैरेक्टर लिखा, which was very nice to watch. Very nice. तो मिसबा जी को भी बहुत मुबारक हो। और हमारी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जो इतराज़ात हैं वो अपनी जगह, अगर सिर्फ आप कहानी या उसकी मैसेजिंग को देखें। But I wouldn't take it away from the direction. Direction भी बहुत strong थी.
पूरा for जो, mo- for हाँ, mo- for tech- most for most of parts, the part, हाँ, most parts, हाँ, कॉलेज के सीन्स हो, ऑब्वियसली हम अक्सर सवात के scenes सवात हों, के college के सीन्स scenes हो, हों। इतना बहुत अच्छा एक जो बार बार मैंने ये बात बोली है कि एक्चुअली आधा ड्रामा कराची में शूट हुआ है और जो सवात के सीन्स है वो जी, जी, कराची में बिल्कुल, एक्चुअली शूट बिल्कुल, हुए हैं, बिल्कुल। बट आपको कंटिन्यूटी का बिल्कुल भी उसमें कोई लैप्स या फ्लॉ नहीं नहीं, नजर आता. नहीं। सो अली फैजान को भी बहुत बहुत लेकिन मुबारकबाद. ऐसा लगता है कि आखिरी एपिसोड अली फैजान ने डायरेक्ट नहीं की, ऐसा लगता है, क्योंकि जो उसमें Unfortunate. उसमें जो आयमा का अपार्टमेंट, उसका घर दिखता हाँ. मतलब वो चीजें अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है, शायद हुआ हुआ, मतलब ऑब्वियसली एक्सक्यूज उनके टीम के बिहाफ पे तो नहीं, बट ऐसा लग रहा था कि इट वाज रश्ड कि यार हाँ, डेडलाइन मीट करनी तो हाँ, टक टक हाँ, टक कुछ हाँ, सीन्स रह गए हैं हाँ, तो उनको शूट कर लो. हाँ। बट फॉर द मोस्ट पार्ट डायरेक्शन भी बहुत अच्छी थी, स्पेशली जो हॉस्पिटल के सीन्स थे, मेडिसिन रिलेटेड जो सीन्स थे, मेडिकल जी, जो जी, एक ड्रामा स्टोरी जी। एक प्लॉट था, वो बड़े वेल एग्जीक्यूटेड थे. साउंड ट्रैक बहुत खूबसूरत था, मैं कल से गुनगुना रही हूँ कि हाँ। बिकॉज एक तो ज़ेब बंगश की आवाज़ इतनी खूबसूरत है और आपके अंदर रह जाता है वो गाना, मुझे बहुत तो ही ओएसटी खूबसूरत, भी वो बड़ा वही उसका कह रही हूँ सॉरी ना, वो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत खूबसूरत था. बैकग्राउंड म्यूजिक भी बड़ा So on उसका the whole, it was extremely enjoyable. It was one of the strongest dramas of the year, for sure. सैयद जिब्रान, जी, उनकी भी बहुत अच्छी एक्टिंग थी, जी, मोमिना की भी बहुत अच्छी एक्टिंग थी, सारे एक्टर्स, फरहान अली आगा, जी, सबने जी, बहुत जी, अच्छा रेहान काम शेख, किया. बिल्कुल. और ये एक अच्छा ड्रामा था, हमें खुशी हुई हमने ये ड्रामा देखा और हमें उम्मीद है कि जो हमने इस ड्रामे से रिलेटेड अपना क्रिटिक आपके साथ शेयर किया या अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें हमने डिसएग्री किया तो ड्रामे की टीम भी उनको मद्देनज़र रखेगी और आगे चलते हुए और बेहतर से बेहतर कंटेंट हमें देखने को मिलेगा. जी, A big shout out to the production house as well, the जी, producers, Seven Sky Entertainment, जी, Abdullah Kadwani, Asad Qureshi, जी, NGO, obviously absolutely, उनकी बिल्कुल, production है. So बिल्कुल. obviously जो भी चीज़ होती है at the end of the producers की एक उसके इनपुट और ऐसा क्रिएशन ऐसा को ही डिनाई नहीं किया जा ऐसा सकता. ही है. सो पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद. यही मुबारकबाद हम देंगे जब हम अभी कंक्लूड करेंगे मेरे हमसफर को. जी आमना क्या कहना चाहेंगी मेरे? मिला है रब से जिसको मांगा तू वो सिला है. मैं हमने बात की अभी पिछले अपने रिव्यू में कि हम बैड गाइज को गुड गाइज प्रेजेंट करने पे क्यों तुले हुए हैं. सो अब वो मुझे लगा कि दैट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट मेल Guys, कैरेक्टर्स एंड all men. bad guys. इट इज ऑल फॉर्म्स ऑफ बैड गाइज, बैड men, बैड women. उनको हम एंड में उनकी एक धुली हुई मूर्त 100 एपिसोड्स हमने देखे शाहजहां का तशद्दुद ऑन हाला, उसको मारा, उसकी बेइज्जती, उसको फाके कराए, खाना नहीं देती थी. एज अ चाइल्ड उनको बहुत ही असॉल्ट्स किए, मारने के, कोने में खड़े होने के, पनिशमेंट्स, स्टारवेशन, बिलिटलिंग, डेग्रेडेशन, जवान होके उसकी मॉरल उस पे वैल्यूज़ पे करना, शक करना, घर से निकाल देना, मार पीट करना, उसके नील पड़े होते थे, उसके बुरा हाशर उसका. मतलब उन्होंने उसको इमोशनल और फिज़िकल वायलेंस जितनी उसकी उम्र थी उतने साल की उस औरत ने. रेट्रीब्यूशन कितने मिनट की थी उसकी? 2 मिनट की. 2 minutes she spends thinking back कि उन्होंने क्या किए, and it was over. It was over. That's it. Suddenly you see a new Shah Jahan. How am I supposed to react to that? Do I believe that people change overnight because of what? Because of what? She didn't change when Rumi came home with a nikah. हमारा ख्याल था वो बिग बैंग है और अब ये बदलेंगी. उस वक्त तो वो नहीं बदली. किस चीज़ ने उनको बदला? आपको समझ आई कि किस चीज़ से वो चेंज हुई? नहीं आई. अगर आप ये कहें कि जी हमजा के घर छोड़ने पे वो चेंज हुई है, नहीं. उनकी रेट्रीब्यूशन के जो 2 मिनट थे वो किसके शुरू में थे, और उसके बाद वो खुशी खुशी नाश्ता लेके आती हैं और वो कहती हैं आओ बैठो, तो वो कहता है हम तो जा रहे हैं. दैट हैपन्स आफ्टर शी इज़ चेंज्ड. उसकी वजह से नहीं वो चेंज हुई. मैंने पहले सोचा उसकी वजह से, फिर आई वेंट बैक एंड सॉ द एपिसोड इन डिटेल. नो, she spends 2.5 minutes in the beginning of this episode thinking back कि हाला के साथ उन्होंने क्या जुल्म किया, रूमी के साथ क्या जुल्म किया, and she's a new person. उसके बाद she's a new person, and then what is the worst thing in the world? What is the worst punishment for any crime? For physical violence, emotional violence, psychological violence, assault, degradation, bullying, humiliation. What is the worst punishment? कि आपका बच्चा मुल्क से बाहर चला जाए. आपको माफ़ भी कर दिया. He said, I'm fine with you, but I'm going to pursue my career abroad. They've made it sound like the worst thing for a parent is
कि बच्चा बाहर चला जाए। दिस कम्स फ्रॉम अ वुमन जिनके दोनों बच्चे मेरे दोनों बच्चे बाहर हैं। आई वांट देम टू बी हैप्पी wherever they are. And they need to be where they belong, and they need to be happy and successful wherever they are. If they're unhappy there, I will be unhappy. If they are unhappy here, I will be unhappy. But for Shah Jahan and for us, because हम उल्लू के पट्टे हैं, हमें ये बताया जा रहा है कि ये उसकी सबसे बड़ी सजा होती इस औरत की जिसने इस बच्ची को नंगा कर दिया 40 एपिसोड्स में, कि इसका बच्चा जो है चला जाए, उसने कहा माफ भी कर दिया। और हाला तो क्या ही अजीम मूर्ति हैं, अजीम वो शख्स है हाला। आपकी हर एक बात बिल्कुल सही है, मैं क्या कहूँ। मतलब क्या बोले आप जी। 3-minute retribution, Shahjahan's monologue to herself, a little bit of introspection. Oh, I really did bad. Oh, I suddenly realized I just spent my whole life, ruining these lives. But hey, I spent 3 minutes thinking that I was wrong. Now everybody forgive me. 3 मिनट की हसन retribution होती है। एपिसोड खुलती है 3 minutes मैंने टाइमिंग की, 2.5 मिनट शायद, नॉट इवन 3 minutes. एंड शी सिट्स डाउन एंड वी गो इनटू दैट सीन कि रूमी कहती है कि ओ रूमी को तो आपको ये भी नहीं कहता पढ़ो, हालांकि 2-3 सीन वो याद करती हैं, एंड सडनली शी इज़ अ न्यू पर्सन। 42 bloody episodes she is this really awful person, and suddenly she is like Mother Teresa. How is that? How do we believe that? It's like Snow White and the Seven Dwarfs में जो wicked stepmother है, वो पूरी फेरी टेल चला के एंड पे वो भी साथ रह रही हो हैप्पीली एवर आफ्टर के कपल के। People don't change like that. वो भी for no rhyme or reason. अगर वो रूमी के वक्त पे चेंज होती मैं कहती ठीक है। अच्छा जी, सज़ा क्या मिली शाहजहां को? आपका ख्याल था रूमी चली जाती नाराज़ होके, कहती है आई डोंट वांट टू सी यू मॉम एवर अगेन, प्लीज़ डोंट कम आफ्टर मी। बट नो, she stops and she goes back and she meets her mother because she's forgiven her, and उसकी तरफ से शाहजहां को तसल्ली है कि मेरी बेटी गई भी अच्छी जगह है। रूमी को क्या सज़ा मिली? Nothing. Rumi is married into a good household. We've never seen in-laws this accommodating and nice. She's got like fantastic in-laws, fantastic husband. बट वो लड़के को डेट्स का इशू था, या ऑब्वियसली इतना इन्होंने खींचा, वो लड़का नहीं अरेंज कर पाई है। आपने देखा होगा दूल्हे को उन्होंने सेरा लगा के किसी और लड़के को बिठा के और वो कर दिया। हम नोटिस करते हैं ये चीजें, ऐसा नहीं कि हम पागल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जो हमारा ख्याल था रूमी प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो नहीं ना वो प्रेग्नेंट हुई। अब दूर तक नहीं ना। इट्स सो सैनिटाइज्ड, इट इज सो सैनिटाइज्ड। ना वो प्रेग्नेंट हुई, ना कुछ हुआ, ना वकार भाग गया। हम कहते कि जी निकाह करके भाग गया, ये सजा है शाहजहां की। कि जैसे बाय द वे वो तो शेर खान के बेटे को मार के गया था, तो वो क्या हुआ, कैसे आया, क्या हुआ, वो केस का क्या बना, शेर खान ने क्या किया? ये लोग थे या वो कोई और ड्रामा यही था? वाला नहीं था? आई डोंट नो, मतलब एक सब हो जाता है। यही था ना शेर खान वाला, यही नहीं था? यही था ना, वकार आता है वहां से कि एक्सीडेंट हो गया, ये लो पास पे पकड़ो जाओ। दूसरा वाला तो वो था ना, दरार था वो, शाहरुख वाला नहीं, वो दरार था ना। नहीं, शाहरुख जाता है। शाहरुख जाता है? हाँ, शाहरुख कहाँ मुल्क से बाहर। हाँ, शाहरुख मुल्क से बाहर भेज दिया। ये नहीं, वकार नहीं जाता। वकार भी जाता है ना। वकार जब आता है अपने दोस्तों से मिलके, जब वो शादी की मंगनी की पिक्चर्स देखता है रूमी की, और वो वापस आता है और बाप कहता है कि तुमने क्या किया, शेर खान के बेटे को मार दिया, ये लो पकड़ो दुबई जाओ तुम। वो शाहरुख होता है। ये था ना यार, इसका बीच में फोन बंद हो गया था, रिमेम्बर? जब रूमी इसको बार बार कॉल कर रही थी पागलों की तरह और इसका फोन नहीं लग रहा था, फिर इसका एकदम There you go. So, but रूमी को कोई सजा, कुछ एनीथिंग, नथिंग। शादी हो जाती है, ग्रेट इन लॉज, थम्स अप, ग्रेट हस्बैंड, फैंटास्टिक, लुकिंग ग्रेट। माँ को भी उसने माफ कर दिया, मेक्स नो सेंस। वो गई। द ओनली गुड, समीन का फिर आपको क्लोजर मिला पूरा वो सारा। दैट वाज वेरी गुड, दैट वाज वेरी वेल डन। कि समीन जाती है खुरम के पास, कहती है मेरा इंतजार करोगे, बट आई हैव टू मेक माई लाइफ। वेरी गुड, दैट वाज वन गुड थिंग। लॉलीपॉप आपको मिल गई समीन से। हाला हमजा भी ठीक है, हैप्पी विद दैट। ये और बात है कि हाला का बच्चा रो रहा है, और बच्चा रो रहा है कमरे में, और हाला नहीं उठ रही। हाला 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 घोड़े बेच के सो रही, हाला नहीं उठ रही। थोड़ा हुआ है। हाँ, तो आपका मतलब है आप ना, आपने कर ली, मैं आप कुछ और करूं? मैं इंतजार कर रहा था आप फिनिश हो जाएं, फिर मैं अपनी बकवास खत्म करूं। जो पूरी वो आके शाहजहां कहती हैं कि मुझे जिस तरह मेरी सास ने किया, तो मैंने तुम्हें एज अ पंचिंग बैग यूज किया। We knew this right from the first episode. Does that mean that she doesn't get punished for any of it? No.
And what is the worst possible punishment कि उन्होंने कहा हम आपको माफ़ किया but we have to go and we want to. I wish कि ये चले जाते हैं. I wish कि ये चले जाते कुछ सालों के लिए वापस आ जाते हैं यार. But जो वो कहता है वो इतनी अच्छी बात हमजा करता है कि मुझे वक्त चाहिए तुम्हारे साथ. I need to get out of this space. हमें अलग से वक्त चाहिए ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें. हम इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलें. वाकई यार they should have just gone. But हाला जो है वो तो फिर क्या हाला है? क्या मैं कहूँ यार? It was really dumb. I'm sorry. The only saving grace was we love watching Hania and Farhan say together. We love it. It's just the last scene was so cute. कि वो कहता है तुम्हारे पास और ऑप्शन क्या है हमसा, and she laughs and they look adorable together. Great chemistry. क्या करें? 40 किस्तें आपने केमिस्ट्री पे गुजार दी हैं बस. I love these two together. I wish there was another drama they would cast in so we could see more of them together. But does the drama make sense? Hell no. Please, over to you. मैंने ना बड़ा सोचा इस चीज़ के बारे में और मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसको बड़ा लॉजिकली, मैं इमोशन पे नहीं बात करूंगा. मैं इसीलिए कामली आपकी बात भी सुनिए, मैं कामली ये बात कहना चाहता हूँ. बात ये है कि मैं और आप ऑडियंस नहीं है इन ड्रामों की. सो हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है कि यार हम आजकल के दौर की सेंसिबिलिटी को लेके या मैसेजिंग को लेके या एक इस तनाजुर में चीज़ों को लेके कि भाई इसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, व्यूवर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, अच्छे बुरे के जो बीच की जो तफरीक होती है उसके ऊपर एक ड्रामा मेकर, क्रिएटिव इंसान किस तरह से अपना एक लाइट पोर्ट्रे करता है, इन सारी चीज़ों का कोई ख्याल नहीं किया जाता. ऐसा लगता है, इट अपीयर्स सो. क्योंकि जो ड्रामे हमारे बन रहे हैं और जिस तरह से कहानियों को आगे ले जाया जा रहा है, इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ मूविंग फॉरवर्ड के यार कि अच्छा ये बैंग क्या है, ऑडियंस को क्या अच्छा लगेगा. बस आपकी अपनी क्रिएटिव इनपुट, क्रिएटिव उसमें इनसाइट जीरो है. जीरो. द फैक्ट लॉजिकली आप बताएं, अब अगर लॉजिक को लेके अगर आप वाकई में कंटेंट के लिए काम कर रहे हैं या आप अगर एक क्रिएटिव काम कर रहे हैं जिसमें आपकी थॉट इन्वॉल्व है कि हम आर्टिस्टिक एक वेंचर हम लेके आए हैं, तो आप सोचेंगे कि एक किरदार है, इस किरदार का एक आर्क है. हमने किरदार को दिखाया, हमने किरदार को एक सर्टन लाइट में दिखाया, हमने 39.5 किस्तों तक इसको एक लाइट में दिखाया है. आखिरी के 10 मिनट में हमने इस किरदार के अंदर एक चेंज लेके आना है. हम कोई टाइम लैप्स नहीं दिखाएंगे, हम कहानी को आगे मूव फॉरवर्ड नहीं करेंगे एक साल, हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन हम इस किरदार के अंदर एक तब्दीली लेके आ जाएंगे. और ऑडियंस इतनी बेवकूफ है, इतनी स्टूपिड है कि वो इस चीज को क्वेश्चन नहीं करेंगे. And that is exactly what it is. Absolutely. You go and you see reaction to the last episode of मेरे हमसफर. Everybody is praising it. Everybody is saying excellent. ये क्या जबरदस्त आपने एपिसोड दिखाई है, क्या स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग की है. सो बात यही आ जाती है कि जिस तनाजुर में, जिस लाइट में मैं और आप चीज़ों को व्यू प्रॉबेबली करते हैं, ये शायद करना भी चाहिए. मैं अपने और आमना को क्रेडिट नहीं दे रहा, बट ये यही बात है कि यार कि जैसे आमना ने राइटफुली बोला कि 39.5 किस्तों तक आपने एक किरदार को ईवल लाइट में दिखाया है. आखिरी के 40 मिनट की एपिसोड में 30 मिनट की रेट्रीब्यूशन दिखा के आपने उस किरदार को कैसे बदल दिया 180 डिग्रीज. लॉजिकली बताएं ना, लॉजिकली एक्सप्लेन करें कि आपने क्या हुआ है. कुछ भी नहीं हुआ. आपके जो कह रही हैं कि 3 मिनट की रेट्रीब्यूशन है, मेरे तो ख्याल में वो भी नहीं थी. मैंने तो उसको टेंशन ही नहीं पे की. जो सच्ची बात है, अगर मेरे से पूछवाएं, मुझे लगा ये जो शुरू के 3, 4, 5 मिनट डाले गए हैं, ये एपिसोड बढ़ाने के लिए डाले गए, फ्लैशबैक डाल के. जो आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हैं, हम 100% कन्विंस कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं है. रेट्रीब्यूशन थी नहीं थी. उनके पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे ऐसा लगा, जिन्होंने ड्रामा बनाया पूरी टीम ने, कि जब हमजा ने ये बोला कि मैं, मेरी बेटी और मेरी बीवी यहां से जा रहे हैं, तो वो बात शाहजहां को ऐसे चुभी कि ओ, रूमी भी चलेगी और हमजा भी जा रहा है, मैं तो अकेली रह जाऊंगी. तो ये उसके अंदर वो तब्दीली लेके आए. ऐसा नहीं हुआ. हालांकि इससे पहले कई बार हमजा जो है वो कह चुका है कि मेरी हमजा यार बाहर से पढ़ के आया है, उस वक्त बाहर से पढ़ के आया है, वो उसके बगैर रही हैं. सो द थिंग इज के लॉजिकली स्पीकिंग ऐसी क्या चीज हुई है जिसने शाहजहां को बदल दिया 180 डिग्री? कोई बता दे. और बार बार बात ये, मर्द हो या औरत हो, यार कोई ओवरनाइट नहीं बदल जाता यार. तू मेरे हमनशीन क्रेडिट 6 साल दिए बीच में. बिल्कुल 6 साल के अरसे में, चलो आप ना भी दिखाएं, बंदा सोच सकता है कि यार ये तब्दीली आ गई. आपने बड़ी अच्छी बात की. और जो मैं सोच रहा था, हमजा
बहुत अच्छा डायलॉग बोलता है, और ये मुझे लगा कि यार फाइनली सम सेंस, बेटर सेंस हैज प्रिवेल्ड कि यार मैं अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए निकलना चाहता हूँ। एग्जैक्टली मेरी बेटी की मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसकी माँ जिस ट्रॉमा से गुजरी है उसी स्पेस में, उसी जगह पे हम ना रहें। बिल्कुल। और कोई जी शऊर इंसान, अक्लमंद इंसान ये नहीं कहेगा कि जिस घर में मेरे साथ ये सब हुआ है वो काशाना है, रिफत है, मैं तो उसको नहीं छोड़ के जाऊंगी, अब दादी ने बोला था। इस घर में तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं हुआ, तुम्हारी क्या 20-22 साल 23 साल बंदा एक घर में रहे, आप आमना आपके साथ किसी एक जगह पे, लोकेशन पे, जगह पे कोई बुरी बैड मेमोरी हो, आप दोबारा उस तरफ मुंह नहीं करते वो यार। नहीं करने चाहेंगे, बिल्कुल। वो कह रही मैं 22 साल इस घर में रही हूं, मैं नहीं, वो कहती है, मैंने बदतरीन। तो कभी आपसे नफरत की नहीं ना ताई जान। मतलब आप हाला को क्रेडिट देना, क्या बात है। हाला ऐसी नेक सिफ्त है। वो तो कहती बात है, ये है कि या तो फिर आप इसको इसी लाइट में देखेंगे, ये फिक्शनल किरदार है, इनके एक्शंस विल नॉट मेक एनी सेंस टू यू, ये एक ड्रामा बना है कि इसमें हम किस टक किस टक टक चीज की सेंस ना बने हसन? कुछ ना बने ना, आप इसको मतलब आपने दो इसमें से टेक अवेज हैं। पहली बात तो ये कि आपके माँ बाप कुछ भी कर लें आपके साथ, आपने उनको माफ कर गलत देना है भाई, ये नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड मैसेज। ये कोई अच्छी बात नहीं है। माँ बाप का एहतराम, माँ बाप का फर्ज, माँ बाप की इज्जत, माँ बाप के लिए जान छिड़कना, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। लेकिन अगर एक माँ अपने बेटे की और बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है, बेटी की निकाह के बाद उसने बोला कि इसकी खुला हो जाएगी, खुला हो जाएगी भाई, ये माँ उसको जलाने लगी थी हाला को। हाँ, आग लगाने तक की ये बात हो चुकी है भाई। उसको मारने की दवाइयां दी, उसका बच्चा गिराने की अबोर्ट, दवाइयां उसका दी, बच्चा अबोर्ट, उसको रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया था कि जो मर्जी हो इसके साथ, इसको निकालो मेरे घर से। सो एक इवल किरदार को एट द एंड ऑफ द डे आप मां बना के प्रेजेंट कर दें और वो ममता की मूरत बन जाए, और फिर कोई भी इंसान ये ना बोल सके यार कि माँ के एहतराम किए बगैर ऐसा कैसे हो सकता हाँ, है। तो हम हमेशा मर्दों के कैरेक्टर्स को ये कहते हैं कि जी रिडीम कर देते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। आपने शाहजहां के साथ वही किया है। आपने एग्जैक्ट आपने कहा कि हम नया चीज मार्केट में लेके हम आएंगे, जेंडर नॉन स्पेसिफिक, हम जेंडर नाम एक ले, हम फीमेल किरदार को आपको ग्लोरीफाई आप करके देखें दिखाएंगे, जी। नहीं, ताकि आपके मुंह बंद हो जाएं कि खाली टॉक्सिक हीरोज को ये जहाँ करते माँ हैं। बाप इतने टॉक्सिक हों उनको माफी नहीं मिलनी चाहिए। और फिर सजा क्या है सबसे बड़ी, कि वो बच्चा जो है वो अपने बेहतर फ्यूचर के लिए बाहर जाना चाहता है, और अब वो नहीं गया, तो नहीं एंड में सजा भी बच्चे को मिली, उसकी बीवी को मिली और उसकी बेटी को लेकिन मिली। वो अजीम है, वो खुश है दोनों। अगर यही चीज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सजेशन दे रहा हूं, मैं कोई राइटर नहीं हूं, ना हम ड्रामा बनाने वाले हैं, आमना ने बहुत अच्छी बात की कि चला जाते हैं हमजा हाला और उसकी बेटी, आप साल 2 साल 3 साल 4 साल का पीरियड दिखा देते, आप दिखाते कि शाहजहां पीछे से उसमें तब्दीली आई है, आप दिखाते 5 साल का लैप्स जिसमें बाप मर जाता और फिर ये वापस आते माँ के लिए, माँ के लिए आप आ कहते ठीक जाते, है। और उसमें वो तब्दीली आ जाती और फिर वो उसके साथ रह भी जाते। कोई ये नहीं कहता यार कि अपने आप दिखाएं कि औलाद अपनी माँ को डिसोन कर दिया हाँ। और छोड़ के चली गई है, लेकिन यार थोड़ी सी लॉजिक, थोड़ा सा कोई अकल, थोड़ा सा, आप लोग बहुत अजीम हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन कभी कभी ऑडियंस को इतना सा रत्ती भर क्रेडिट दे दिया करें कि उनके भी दिमाग हैं, उनके पास भी लॉजिक है, कॉमन सेंस है, जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर तो नहीं करते, इसीलिए आप ये लिबर्टीज ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी सोच लिया करें कि यार ऑफ बीट, ऑफ चांस कभी हो कि कभी किसी ऑडियंस मेंबर ने अपनी अकल इस्तेमाल कर ली और ये सवाल कर लिया कि यार ये शाहजहां को कैसे आपने रिडीम किया, तो आपके पास जवाब तो होना चाहिए ना। बस इतनी सी गुजारिश है जी। कोई इस बात पे एतराज नहीं है कि हमजा हाला की आपने मतलब happy ये भी ending- नहीं आपने किया कि बच्ची रुखसत होते हुए माँ से ना मिलके जाए, ये भी नहीं आपने किया, बच्ची को भी गले मिलवा दिया। सब कुछ तो दे दिया माँ के आपने, पैरों के नीचे जन्नत है, सब तो दे दिया आपने शाहजहां को। इसका नाम ही होना चाहिए था, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। मेरे हमसफर ने मेरी माँ होना चाहिए था मेरी इसका। माँ। जी। मेरी माँ प्यारी माँ। हम सब अपनी अम्मियों से बहुत प्यार करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, करते रहेंगे। यार खुदा ना करे किसी की ऐसी वालदा हो जैसी शाहजहां थी, बट शी वाज एन इविल कैरेक्टर। उन्होंने ये भी कहा, हमजा से बुलवाया, कि मोहब्बत करता नहीं था, मोहब्बत करता हूँ। ये भी बोला उसने कि आई स्टिल लव यू मदर, आप, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता, हाँ, कि मैं नहीं चाहता कि मेरे जो आपके साथ जो ताल्लुकात है उसमें खराबी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और वो चला जाता, क्या प्रॉब्लम थी? फेट वर्स देन डेथ। आप लोगों ने पहली किस से हाला के ऊपर जुल्म कराने शुरू किए? इसी एक किरदार से, और किसी किरदार से नहीं, इसी एक किरदार से। इसने हाला को टेबल पे खड़ा किया, हाथ खड़े कर लो, डब रोटी जैम इसको खिलाया, इसको खाना नहीं दिया, इसको पिज्जा नहीं दिया, इसको पानी नहीं पिलाया,
इसको भूखा मार उसे दिया, किरदार इसको पे शक किया। किरदार पे शक किया। सबसे बड़ी बात, इसको वो जो फ्लैशबैक आपने चलाया इसको घर से, मैंने कहा अच्छा क्या ये फ्लैशबैक इन्होंने चलाया है ये दिखाने के लिए यार कि ये इतनी ईवल थी, जो मारती इसको थी, रिडीम नहीं किया जा बाल सकता। खींच के इसको जो मारती थी, आपने ऑडियंस की मेमोरी जॉग की कि यार ये सब किया है शाहजहां ने भाई, इसको नहीं हम रिडीम करेंगे। मगर किया उन्होंने। सेकंड स्टेप रिडीम। रिडेम्पशन। हलवा पूड़ी बन रही है, तुम्हारा फेवरेट नाश्ता। लव यू। नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है ऑडियंस को इतना बेतुका ना समझें, बट उनका कसूर नहीं, आ रहा है ना रिएक्शन, क्या करें। मैं और आप अच्छा, ये मैंने जो पागल। इंस्टाग्राम पे रिएक्शन देखा वो बुरा था, वो इतना अच्छा नहीं था। अच्छा क्या कह रहे हैं लोग? लोग ये कह रहे हैं कि बकवास एंडिंग थी बिल्कुल। मुझे हैरानगी इस बात की हुई कि हमसफर, मेरे हमसफर की आखिरी किस्त थी, और जब मैं गया मैंने ट्रेंडिंग लिस्ट देखी तो इट वाजंट ट्रेंडिंग एट नंबर 1 और नंबर 2 व्हिच इट यूजुअली इज, इट वाज ट्रेंडिंग वे बिलो, लाइक टॉप 10 में भी नहीं था। इसका क्या मकसद हो सकता है? लोगों को शायद नहीं पसंद आया, नहीं। ये भी हो सकता है। खैर मैंने जो देखा वो पॉजिटिव कुछ कमेंट्री देखी थी। आप कह रही हैं कि आपने मैंने इंस्टाग्राम पे क्रिटिसिज्म भी देखा है। काफी। सबसे बड़ी शाउट आउट मेरे हमसफर के लिए जाती है हानिया आमिर को। एब्सोल्युटली। उनका क्रेडिट है कि उन्होंने इतना लंबा एक अरसा गुजारा इस किरदार के साथ, वो रोई इस किरदार को, उन्होंने बहुत अपना कुछ दिया, क्योंकि नजर आया, मैं मिला भी उनसे, इंटरव्यू भी किया, पूरी कॉन्वर्सेशन हुई। सो हानिया को बहुत क्रेडिट जाता है। आई थिंक शी इज एस्टैब्लिश्ड हरसेल्फ इन द ए लिस्ट कैटेगरी जी, ऑफ जी, of एक्टर्स actors. इन So द कंट्री certainly. आफ्टर मेरे हमसफर। Her expressions were on point, always. I mean, you know, when it needs to be adorable or romantic, it was. When it needed to be, you know, suppressed, it was. बहुत अच्छा। डरी हुई सहमी हुई हाँ। थी, तो बहुत हानिया ने मेहनत के साथ हाला को परफॉर्म किया, बहुत उसको खूबसूरत तरीके के साथ परफॉर्म किया। सो वेल डन हानिया आमिर। फरहान सईद, जिनको हम टैग दे चुके हैं किंग ऑफ रोमांस ऑन जी, टेलीविजन, वो हैं बिल्कुल। बहुत अच्छा फरहान ने और परफॉर्म उन्होंने किया, जायज किया उसके साथ। नेचुरल परफॉर्मर। जी। उनकी परफॉर्मेंस से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, और जो भी रोल वो निभाते हैं, इवन बादशाह बेगम में भी उनकी एक्टिंग में आप फ्लॉ नहीं निकाल जी, सकते। बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। एक्टिंग बहुत अच्छी है, बाकी अपनी सारी चीजें अपनी जगह। सेम विद हियर, हमजा को उन्होंने बड़े बखूबी निभाया है। हमजा के किरदार से इख्तलाफ हमें रहा है, हमने कहा है अभी लेकिन रिसेंटली, रियल था, इट वाज फाइन। ठीक है, वो उसकी एक माँ की तरफ मोहब्बत एंड तक वो रही है, और जो एक बंदा अपनी माँ और बीवी के बीच में फंस जाए इस तरह से, तो शायद उससे इसी तरह के एक्शंस की आप उम्मीद कर सकते हैं। बट ओवरऑल फरहान ने उसके साथ कंप्लीट जस्टिस किया। फरहान और हानिया की केमिस्ट्री अनडिनाइबल है, अनडिनाइबल। और वो ड्रामे की या स्क्रीन की हद तक नहीं है। हमने उनको रिसेंटली अभी देखा, हम अवार्ड्स पे गए, उनकी कुछ वीडियोस हमने देखी उनका, तो वो उनका एक बड़ा अच्छा एक ऑन स्क्रीन पर्सोना क्रिएट हो गया। जैसे आपने कहा, we'd love to see them again on more projects। जी। और उम्मीद है कि उनको बेहतर प्रोजेक्ट्स में दोबारा कास्ट किया जाएगा। मैं शाउट आउट सबा हमीद साहिबा को भी देना जी, चाहूँगा। बिल्कुल। जिस तरह से उन्होंने शाहजहां का किरदार अदा किया है, उनकी जगह अगर कोई और ये किरदार करता तो ये ड्रामा इतना ना उठता, जी, बिल्कुल। क्योंकि शाहजहां ईवल है या जो भी है, वो इम्पैक्ट लेके आना परफॉर्मेंस में, वो सबा हमीद मतलब आपको वो अनॉय नहीं करता कैरेक्टर? नहीं किया। हाँ, हम अभी किस ड्रामे की बात कर रहे थे कि नेगेटिव भी हो मगर यू शुड बी इंटरेस्टेड। वहम, वहम में कौन था? वो जो आई है, नसीम आई है जो, नसीब जो आई है, हाँ, कि बुरा भी हो ना तो आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि अच्छा ये अब क्या करेगी। तो शाहजहां नेवर अनॉयड, हाँ, शी वाज द परफॉर्मेंस वाज स्पॉट ऑन, परफॉर्मेंस वाज स्पॉट ऑन, स्पेक्टेकुलर। तो सबा हमीद साहबा ऑब्वियसली हमेशा डज। आई वुड थिंक कि अच्छा खैर इसमें तो होता नहीं, बट अगर कभी अवार्ड्स हों उनके तो नेगेटिव कैरेक्टर शी बिल्कुल मिलना चाहिए एब्सोल्युटली। अवार्ड्स आगे जो आएंगे LSAs या जो जी, भी, जी, बिल्कुल। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सबा हमीद साहबा को ना सिर्फ नॉमिनेशन मिले, बल्कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अवार्ड वर्दी सर्टनली है। जी। क्योंकि शाहजहां वो एक ऐसा किरदार था जिसके मुख्तलिफ शेड्स हमेशा से रहे हैं, जी, ऐसे नहीं रहे कि उनको आप रिडीम करने एंड में, बट उसके जो एक करते रिडीम 3 मिनट में नहीं हो हाँ, सकता 3 था। मिनट में ना करते, हाँ। 5 साल में कर देते। तो उसके जो एंड में भी उसने एक्सप्लेनेशन दी है कि मेरी सास ने जो मेरे साथ किया, वो मैंने पंचिंग बैग, वो सब कुछ, तो साइकोलॉजिकली या मेंटल हेल्थ इश्यूज वाइज, यू नो, द क्लियरली देयर वाज, शी वाज, यू नो, रैटल्ड। तो वो बहुत अच्छे तरीके से सबा हमीद साहबा ने उसको परफॉर्म किया है। सायरा रजा ने ये लिखा है जी। ड्रामा, और सायरा जी के साथ बैठ एक नशिस्त होनी चाहिए हमारी, जी, बिल्कुल। जिसमें हम अपने सवालात उनसे पूछें जी। और वो हमें जवाब दें। कोशिश करेंगे हम उनसे राब्ता करें। अगर जल्दी हो जाता है तो ही बात है, क्योंकि फिर ड्रामा पुराना हो जी, जाता है तो फिर वो जी। एक उस चीज़ का मज़ा नहीं बनता। जी। तो हम कोशिश करेंगे कि सायरा रजा साहिबा से हम बात करें।
और समझने की कोशिश करें कि जो उनका थॉट प्रोसेस था ये कहानी लिखने का और इवेंचुअली उसको कंक्लूड करने का वो क्या था। जी। कासिम अली मुरीद की हम हमेशा बहुत तारीफ करते हैं, वो एक बहुत मंजे हुए डायरेक्टर हैं जी। और उनमें बहुत स्किल है। कासिम को भी बहुत मुबारकबाद हो। और कहानी का एक तरह से होना अपनी जगह, उस कहानी को इस तरह से एग्जीक्यूट कर देना कि मिलियंस ऑफ व्यूज में वो ट्रांसलेट हो जाए। बल्कि मैं मेरे हमसफर की पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ओवर द वीकेंड मैंने देखा एक ग्राफिक के द ओवरऑल नंबर ऑफ व्यूज ऑन मेरे हमसफर है क्रॉस्ड 1 बिलियन। जी। तो आखिरी ये अचीवमेंट थी वो खुदा और मोहब्बत की थी, हमने तब भी सबको बहुत मुबारकबाद दी थी। सो हमारा क्रिटिसिज्म अपनी जगह, लेकिन अगर एक ड्रामे को बिलियन 1 अरब से ज्यादा ओवरऑल व्यूज मिले हैं तो ये वाकई में एक उस ड्रामे की अचीवमेंट है और उसके लिए सबको बहुत मुबारकबाद हो। ARY डिजिटल, बाकी लोग, सिक्स सिग्मा की प्रोडक्शन है, हुमायूं से शहजाद नसीब ने इसको प्रोड्यूस किया है। उन सबको बहुत मुबारक हो कि बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ गए। लेकिन यार एट द एंड ऑफ द डे हमारी मर्जी का कंटेंट कोई नहीं कह रहा आप बनाएं, कोई नहीं कह रहा, हम कोई नहीं होते कि हम आपको डिक्टेट करें, लेकिन प्लीज अपने कंटेंट को लॉजिक और कॉमन सेंस से डिवॉइड करके ना प्रेजेंट किया करें। क्योंकि इन 1 बिलियन व्यूज में से 10, 20, 30, 40, 50, 100 लोग तो ऐसे हो ही सकते हैं ना जो ये सवाल उठा लें भाई कि आपने 3 मिनट के अंदर अंदर एक इतने इवल किरदार को कैसे रिडीम कर दिया। जी। उसका जवाब नहीं है आपके पास। नहीं है। हम एक पूरी डिबेट कर सकते हैं, आप लोग सारे बैठ जाएं, आप कन्विंस करेंगे 3 मिनट के अंदर आपने उसको ओवरनाइट, 3 मिनट भी छोड़ दें, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में आपने रिडीम कर दिया। नहीं हो सकता। 1 महीने वाली कहानी नहीं है, जबकि उसकी जिंदगी में इतना कोई मेजर इवेंट भी नहीं हुआ हो। 1 महीने का, 2 महीने का बच्चा होगा ना, कितना होगा, इतना ही हुआ है बच्चा पैदा होने के बाद। एंड जब बच्चा पैदा हुआ तब भी शी डिडंट वांट टू गो टू द हॉस्पिटल। No, व्हाट हैपेंड टू मरियम एंड नफीस? they left. we never saw of them again. No, वो उनकी डेट्स खत्म हो गई। उनकी डेट्स खत्म हो गई थी। सो एक ये भी चीज है, इतना बड़ा ड्रामा आपने बनाया, इतनी मेगा प्रोडक्शन है, ऑब्वियसली डेट्स के इशू की वजह से पहले आप वकार को नहीं लेके आ पाए, जो शादी पे आप लास्ट वीक रूमी को नहीं ला पाए थे। आप रूमी को नहीं लेके आ पाए, वो नहीं आप सीन शूट कर सके। फिर आप नफीस और उसको नहीं, मरियम को आप कर पाए। तो ये इसका भी ध्यान रखें, इतनी मेगा प्रोडक्शन है, इतना बड़ी हिट है, तो इतना तो हो ही सकता था। ठीक है हसन शायद जी, नहीं हो सकता। कुछ और आप कहना चाहेंगे? नहीं, ऑडियंस का फीडबैक लेना चाहेंगे। आप बताएं यार, मेरे हमसफर की आखिरी किस्त आपको कैसी लगी? आप लोग अग्री करते हैं? देखें, मेरे हमसफर और मेरे हमनशीन दोनों केसेस में, क्योंकि आपके सिलेक्टिव हेयरिंग का प्रॉब्लम है, तो दोनों केसेस में मैं आपको दोबारा ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि मैंने और आमना ने इस बात से अग्री किया है कि दोनों की कंक्लूजन सही हुई है। मेरे हमनशीन की भी सही हुई है, मेरे हमसफर की भी सही हुई है, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन, ना हम मेरे हमनशीन की एग्जीक्यूशन से खुश हैं, ना हम मेरे हमसफर की एग्जीक्यूशन से खुश हैं। कोई ये नहीं कहेगा यार कि अपने माँ बाप को आप डिसोन कर दें और उनको छोड़ दें और उनको तड़पता मरता हुआ आप छोड़ दें, लेकिन माँ बाप अगर इस हद तक ईवल हो जिस हद तक शाहजहां ईवल थी, तो उसकी कोई रेट्रीब्यूशन, कोई रिडेम्पशन का एक कोई वजह होनी चाहिए, कोई पॉइंट होना चाहिए, कोई एक फैक्टर होना चाहिए। वो आप साइड लाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उसको बहुत गहराई में जाके आपने हमारी नसों पे सवार करके छोड़ा है कि यार कि इतनी ईवल है। जी आमना? ऐसा ही है हसन, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपसे इजाजत लेंगे। आमना का इंटरव्यू आ गया बिलाखिर थर्सडे को, जो कि था हुमैमा मलिक के साथ जी। उसके ऊपर हमने अभी तक बात नहीं की। जी। बड़ा अच्छा फीडबैक आया जी, शुक्रिया। लोगों ने बड़ा पसंद किया। जी, मैं बड़ी खुश थी इस इंटरव्यू के साथ, क्योंकि इट वाज अ सेंसिटिव टाइम फॉर हुमैमा। एक तो ये कि उनका एक कमबैक हो रहा था बिग स्क्रीन पे काफ़ी सालों बाद, बोल के बाद पाकिस्तानी फिल्म, तो बीच में आई उनकी एक और, लेकिन जैसा उन्होंने खुद कहा कि उसके बाद खामोशी बनती थी जी। देख मगर प्यार से के बाद, तो शी वाज वेरी ओपन अबाउट दैट। हुमैमा इज अ फायर ब्रांड यार, मैंने तो उस वक्त भी कहा था, शी इज़ मेड फॉर द बिग स्क्रीन। बहुत ज़बरदस्त उनकी एनर्जी है, निडर सी वो हैं, इनहिबिशंस उनको नहीं है ना बात करने की और ना परफॉर्मेंस की। तो इंटरव्यू भी उनका वैसे ही था। हम लोगों ने ये पहले से कहा था कि हम उनकी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है, एंड शी सेड आई वांट टू टॉक अबाउट दैट बट आफ्टर मौला जट। ठीक। सो इंशाल्लाह आफ्टर मौला जट वी विल सिट डाउन एंड वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट व्हाट शी इज़ बीन थ्रू पर्सनली। बट अभी वो नहीं था, प्लेटफॉर्म वक्त नहीं था उस चीज़ के लिए। जी। रिलेटेड वीडियोस में आ रहा होगा, जरूर देखिएगा और अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। मैं और आमना आपको मिलेंगे विद हॉट बाइट्स ऑन वेडनेसडे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।